गुजरात हूं। लोकानुप्रेक्षा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान अब यहाँ पर 232 नंबर की गाथा में जीव द्रव्य अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल में रहता हुआ, अर्थात अपने में ही नवीन पर्याय रूप कार्य को करता है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। द्रव्य की चर्चा हो रही थी, द्रव्य में भी हम अलग अलग चीजों को बताते बताते फिर अब जीव द्रव्य की चर्चा आचार्य महाराज जहां पर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव द्रव्य भी कार्य करता है कि नहीं करता है? करता है। कैसे करता है, किस रूप में करता है? नई नई पर्याय के रूप में कार्य करता है। और ये नई नई पर्याय कैसे बनती है? तो अपने ही स्वरूप में रहते हुए। पर्याय बदलती है इसका मतलब नहीं कि जीव द्रव्य का स्वरूप बदलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। पर्याय तो बदलती है, किंतु जीव द्रव्य का स्वरूप में बदलाव नहीं होता। अर्थात जीव द्रव्य जैसे पहले था वैसे ही एक पर्याय में था, वैसे ही अगले पर्याय में होगा, फिर उसके अगले पर्याय में होगा। तो उसमें से जो जीव द्रव्य स्वरूप है, और वो स्वरूप कैसे कहा जाएगा? स्व चतुष्टय की अपेक्षा कहा जाएगा। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से कहा जाएगा। अब यहां पर एक बात को हमको समझना है। आचार्य महाराज जब ऐसा वर्णन कर रहे हैं तो यहां पर परद्रव्य की निमित्त सहकारिता को उन्होंने गौण किया है। क्योंकि कोई भी कार्य अकेले एक द्रव्य से होगा क्या? नहीं होगा। तो द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र का, अपने स्व चतुष्टय में रहते हुए अपनी नई नई पर्याय रूप में कार्य करता है। ऐसा कहते हुए उसमें परद्रव्य परचतुष्टय की अपेक्षा से निमित्त सहकारी कारण होता है, ये भी उसके साथ जोड़ देना। तब जाकर के वो यथार्थ स्वरूप बन जाएगा। ठीक है। एक को प्रधान कर रहे, दूसरे को गौण कर रहे। चलिए देखते हैं आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। 232 नंबर गाथा। स सर्वत्थो जीवो कज्जम साहे दिवट्टमाणंपि खित्ते एकम मिठिदो नियदव्ये संठिदो चेव। कल हमने ये गाथा उच्चारण की थी। शब्दार्थ ऐसा था, जीवो, जीव अर्थात जीव द्रव्य क्या करता है? स सर्वत्तो वट्टमानंपि, अपने चैतन्य स्वरूप स्वभाव में ही, स्वरूप में ही स्थित होता हुआ, रहता हुआ। खित्ते एकम मिठिदो, अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर। नियतव्ये संठिदो चेव, अर्थात अपने ही द्रव्य में रहता हुआ। तो क्षेत्र भी वही है, द्रव्य भी वही है। इसी के साथ में काल और भाव को भी लगा देना। और कज्जम साहेदी, कज्जम मतलब कार्य, कार्य करता है, कार्य को सिद्ध करता है। साहेदी कार्य को सिद्ध करता है। कैसे कार्य को सिद्ध करता है यहां लिखा नहीं है, किंतु हम लोग क्या समझेंगे? नई पर्याय रूप कार्य को सिद्ध करता है। ठीक है ना? इसमें समझने में किसी को अड़चन तो है नहीं। उदाहरण में क्या कहेंगे? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का कार्य क्या है? संसार में क्या है? संसार में भटक रहा है, एक गति से दूसरे गति में जा रहा है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को धारण कर रहा है। और अगर यहां से मुक्त भी हो जाए तो मुक्त होने के बाद भी नई नई पर्याय को धारण कर रहा है। कौन सी नई नई पर्याय? चेतना गुण की पर्याय। ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से कल इसकी चर्चा हमने करी थी। तो ये जो वो कार्य कर रहा है, नई नई पर्याय उत्पन्न होने का जो कार्य कर रहा है, ये कार्य अपने चतुष्टय में, स्व चतुष्टय में रहते हुए, स्वरूप में स्थित रहते हुए ही करता है। चलिए अब आचार्य शिवचंद्र महाराज किस प्रकार से टीका कहते हैं। सबसे पहले तो वो जीव की परिभाषा करते हैं। यहां पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में जीव की परिभाषा आ रही है कि जीव किसे कहा है। पहले समझ लो, जो जीता है वो जीव। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, आप लोगों को याद है क्या? पहले हमने जब गोमट सार जीवकांड में ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत कौन सा प्रवाद देखा था? आत्म प्रवाद। आत्म प्रवाद पूर्व की चर्चा आई थी, याद है सबको? मेरी बस अलग चल रही, आपकी बस अलग है, जबकि हम दोनों एक ही बस में बैठे थे। आत्म प्रवाद नाम के पूर्व एक आया था, और एक सत्य प्रवाद नाम का पूर्व आया था। सत्य प्रवाद पूर्व में हमने अलग अलग प्रकार के सत्य को देखा था,
है ना, जनपद सत्य, संभावना सत्य आदि आदि की चर्चा करी थी। वैसे ही आत्म प्रवाद में आत्मा को क्या अलग अलग नाम होते हैं, मुझे लगता है 20 प्रकार के नाम दिए थे वहां पर, याद है आपको? और उसमें ये आया था, जीता है इसीलिए जीव है, मनु की संतान है इसलिए मानव है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो जीव को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम से पुकारते हैं जीव को? जीव को प्राणी भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जीव को प्राणी भी कहते हैं। क्यों? प्राण को धारण करने वाला है इसीलिए प्राणी है, जीता है इसलिए जीव है। और कुछ याद आ रहा है दीपक जी? बोलिए। जंतु भी बोलते। जंतु भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, जंतु भी कहा था। तो जंतु बोलते ही दिमाग के सामने क्या आ गया? सोच समझ करके सोचना, क्योंकि आप भी और हम भी जीव है, आचार्य महाराज भी जीव है, माता जी भी जीव है, सारे जीव है। और हमने जंतु शब्द से अपने दिमाग में क्या भर के रखा हुआ है? सर्वथा एकांत करोगे तो कहाँ जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करना है, नई नई परिभाषाएं मिल रही है, तो हम उसको पहले वाले को धो देंगे, पहले वाले को निकाल देंगे। तो स्वाध्याय का फायदा क्या है? पहले जो हमने ज्ञान को ग्रहण कर दिया था किंतु एकांत के कूड़े के साथ ग्रहण किया था उसको, और एकांत का कूड़ा किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, हमने अपने आप बना लिया। हमने अपने आप एकांत क्यों बना दिया? क्योंकि पहली परिभाषा आने के बाद हमने अलग अलग परिभाषाओं को नहीं ढूंढा, हमने उसको ग्रहण नहीं किया, स्वाध्याय ही नहीं किया, इसलिए एक चीज अंदर आ गई तो हमने उसको ही पकड़ करके अच्छा इसी को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या करना पड़ेगा? जब तक नई चीज नहीं मिलती है तब तक आहे उसका एकांत नहीं करना है, कुछ अलग भी आ सकता है, ऐसा पकड़ करके लेना है। ठीक है? अभी भी जंतु बोलते ही दिमाग के सामने क्या आ रहा है? फिर से जंतु बोलो, फिर से जंतु बोलो, फिर से जंतु बोलो। जब तक जंतु बोलते ही जीव नहीं दिखता है तब तक जंतु बोलते 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 जाओ, है ना, क्योंकि निकालना है। अभी सिर्फ हाँ बोल करके नहीं निकलेगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं अब जीव की यहां पर परिभाषा, जीवहा अर्थात इंद्रियादि द्रव्य प्राण ही सुख सत्ता चैतन्य बोध भाव प्राणिश्च अजिजीवत जीवती जीविष्यति जीवहा। जो इंद्रिय आदि द्रव्य प्राणों से और सुख सत्ता चैतन्य और बोध आदि भाव प्राणों के द्वारा अजिजीवत जीवती जीविष्यति तीनों काल बता दिए। भूतकाल में जीवित रहा, वर्तमान में जीवित है और भविष्य में जीवित रहेगा। ऐसा कौन है? इति जीवः। जो बाह्य प्राण और जो द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों कालों में जो जीता है वही जीव है। परिभाषा समझ में आ रही है? तो अभी हमारे पास द्रव्य प्राण कौन से हैं? द्रव्य प्राण, यहां पर इंद्रिया आदि कह दिया। प्राण प्रवृत्ता में घुस जाओ, 10 प्राण की चर्चा करो। मूलता से 4 प्राण, उसी का विस्तार 10 प्राण। आयु श्वास बल और इंद्रिय, आयु श्वास बल और इंद्रिय, इस प्रकार से ये हो गए, इसी का विस्तार 10 प्राण हो गए। ये क्या है? ये सारे द्रव्य प्राण है, अर्थात ये शरीर पुद्गल से संबंधित है, पुद्गल की सहकारिता से हमको मिलते हैं। आयु किसकी सहकारिता से मिलती है? आयु किसकी सहकारिता से मिलती है? स्वाति कद्री दीदी, छोटी छोटी चीजों पर चिंतन करेंगे, इसीलिए बैठे हम लोग। बाकी लोगों को आने दो, नहीं आने दो हमको नहीं मालूम, पर हम चिंतन कर्म करेंगे। बोलो। प्रयोग। आयु नाम कर्म।
आयु नाम कर्म, तो आयु नाम कर्म पुद्गल है कि जीव है? आयु नाम कर्म मतलब आयु नाम का कर्म, नाम कर्म की चर्चा नहीं। मैंने, आपने बोला फिर भी मैंने उसको समझ करके लिया कि आप आयु कर्म की चर्चा कर रहे हो। आयु नामक। आयु नामक बोलना है, ठीक है। क्योंकि तो आयु नामक कर्म जो है, नाम, जी महाराज जी, नाम आयु का आपकी आवाज कट रही सिर हो। से जीव एक जीवन विशेष में स्थित रहे। गुरुदेव की आवाज कट रही है, फिर से हम लोग सुनेंगे उनको भी। यहाँ पर आयु कर्म पुद्गल है कि जीव दो है? से 17 नंबर था। स्वतंत्र जी, पुद्गल है, ये बात मतलब पुद्गल की सहकारिता है ना। तो शरीर को पुद्गल को यहाँ पर हो गई। इंद्रिय की चर्चा हो गई, उसके पास श्वास, आयु और बल, काय बल की चर्चा, मनोबल की चर्चा, वचन बल की चर्चा, ये सारे के सारे क्या है, ये शरीर से हमको मिलने वाले हैं। तो ये सारे के सारे 10 प्राण जो है वो सिद्ध भगवान में है क्या? सिद्ध भगवान में है? नहीं है। फिर सिद्ध भगवान में कौन से प्राण है? भाव प्राण, चेतना प्राण। यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध। सुख, कौन सा सुख? अबाधित। हाँ, जो अव्याबाद सुख होता है वो भी सुख है। और अभी यहाँ पर भाव प्राण की अपेक्षा से जो हमें सुख हो रहा है वो सुख भी है। उसके साथ सत्ता, अस्तित्व, सत्ता मतलब अस्तित्व, तो दो अस्तित्व है। उसके बाद चैतन्य, जो चेतना गुण की पर्याय मतलब फिर से ज्ञान और दर्शन। और उसके बाद बोध में भी ज्ञान आ जाता है। तो ये अलग अलग मुख्यता से ज्ञान, दर्शन आदि, चेतना, ये हमारे भाव प्राण है। ठीक है। चलिए, तो इसके साथ जो भूतकाल में जी रहा था, वर्तमान में जी रहा है और भविष्य में भी जिएगा, वो जीव है। इसमें संसारी मुक्त ऐसे किसी भी प्रकार से नहीं है। दोनों को यहाँ पर समग्र करके अभिन्न रूप से यहाँ पर देखा है, अभेद रूप से यहाँ पर चर्चा है। क्लियर है सबको? अड़चन तो नहीं समझने में कुछ? ये पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। अब वो जो जीव है, वो जीव क्या क्या करता है देखिए। कार्य नूतन नूतन नर नारकादि पर्यायम वर्तमानम अपि शब्दात अतितानागतम च कार्य साधयति, निर्मिनोति, निर्मापयति, निष्पादयति इत्यर्थः। बहुत महत्वपूर्ण विषय। क्या कह रहे हैं देखो आचार्य महाराज, कि जीव वर्तमान में उत्पन्न हो रही कौन सी पर्याय, मनुष्य पर्याय, नारकी आदि पर्याय, ये सारी नई नई पर्यायों को जो उत्पन्न करता है। और अपि शब्द से हमें और क्या समझना है, कि वो अतीत, भूतकाल की सारी पर्याय और भविष्य काल की सभी पर्याय, इनके साथ कारण कार्य संबंध रखता है। क्या करता है? कारण कार्य संबंध रखता है। बट आचार्य महाराज ने सिर्फ कारण, यहां पर कार्य साधयति इतना ही रखा है। कार्य साधयति, आगे बोला निर्विणोति, उसके पास निर्मापयति और निष्पादयति। तो चारों में कोई फर्क है क्या? कार्य सिद्ध होना, कार्य का निर्माण होना, कार्य का निष्पन्न होना, ये सब अलग अलग है कि एक ही है? देखो तो जरा शब्द, विजय लक्ष्मी दीदी, क्या लग रहा है? अलग अलग है। अलग निर्माण अलग है? क्या अलग है? निर्माण मतलब होना, निष्पन्न म्हणजे खत्म होना। अच्छा, निर्माण मतलब होना और निष्पन्न मतलब खत्म होना, तो दोनों एक कैसे है? अलग अलग हो गया। एक हाँ अलग होना अलग। और एक खत्म होना हाँ अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ। और किसी को कुछ बोलना है रेखा दीदी? तीन कालों का विचार करेंगे तो अलग अलग लगता है। तो यहाँ पर तो भूत। 4 चीजें कह रहे हैं। कार्य सिद्ध करना, हाँ। साधयति, निर्मिनोति, निर्मापयति और निष्पादयति। 4 हो गए, काल तो 3 ही है। फिर एक ऐसा ही छोड़ दिया। कार्य को पूर्ण करना और कार्य का निर्माण करना और कार्य को खत्म करना।
दीदी, पूर्ण करना, खत्म करना, एक ही लगता है। वो तो नहीं, हम तीन अलग 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 बोल रहे हैं। अलग 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 है। अलग अलग है, अलग अलग है तो अलग अलग हम्म, क्यों है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अर्चना दी, क्या लग रहा है? नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। काल की अपेक्षा अलग अलग। काल की अपेक्षा पर अलग अलग? अच्छा, काल की अपेक्षा जरा बताइए कैसे कैसे अलग होगा। निर्माण में जो टाइम लगता है वो उसको फिर कंप्लीट करने में थोड़ा काल जाता है, फिर संपन्न करने में पूरा और देखो, मतलब पूरा कार्य को पहले कार्य साधयति कहा, सोचना। सोचना। अच्छा, उसके बाद निर्मित निर्मिनोति में क्या लेंगे? वो बनाना, जो भी मतलब कार्य स्टार्ट करना। कार्य से स्टार्ट करना। निर्मापयति में क्या लेंगे? कार्य का आगे बढ़ना, मतलब अच्छा, जो कार्य कार्य का सोचा है जो बन रहा आगे था वो बढ़ना। और आगे बढ़ना। हाँ, और और फिर फिर लास्ट में निष्पादयति। मतलब कंप्लीट होना। एक कंप्लीट होना और एक खत्म होना। वैसे कंप्लीट होना देखा और खत्म होना में क्या फर्क है? कार्य की पर्याय के हिसाब मतलब से एक है कि पर्याय कार्य बदलना। खत्म एक तो तो होगा। अर्चना दीदी, आप बहुत नजदीक पहुंच गए, बहुत बढ़िया बताया। इन सब में मुख्यता से ये पर्याय की ही चर्चा है, क्योंकि ये कार्य हो रहा है, और कार्य जो होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है, हम्म, और उसको अलग अलग विवक्षाओं से हम लोग कहते कि कार्य हो रहा है या कार्य सिद्ध हो रहा है, कार्य निर्माण हो रहा है, कार्य का निष्पादन हो गया है। जी ये विवक्षाओं की अपेक्षा से कहा जाता है। तो अब ये जो विवक्षा है, आचार्य महाराज जो कह रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यों को सिद्ध करता है, निर्माण करता है, मतलब अपने कार्य की रचना करता है, उसके साथ में अपने कार्य को निर्मित करता है। रचना करता है और निर्मित करता है, दो चीजें अलग है। और फिर अपने कार्य को निष्पन्न करता है, पहले सिद्ध करता है भी कहा और निष्पन्न करता है भी कहा। तो आचार्य महाराज इसका अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। एक तो कार्य को सिद्ध करना, कार्य को सिद्ध करना तो सबको समझ में आता है। अब रचना करना, इसका अर्थ होता है सृजन करना, बनाना, मतलब किसी वस्तु या पर्याय को स्वरूप देना, उसकी संरचना करना, कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके साथ में आप लोगों को अपने रोजमर्रा का उदाहरण भी देखना है, तो पहले इस चीज को समझ लो कि पहले क्या है, किस वस्तु या पर्याय को स्वरूप देना, उसकी संरचना करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अगला है, दो हो गए, तीसरा निर्माण, निर्मापयति, अर्थात उत्पन्न करना, तैयार करना, सामान्य अर्थ। सूक्ष्म भेद क्या हो जाएगा? कारणों के सहयोग से किसी कार्य को प्रकट करना या अस्तित्व में लाना, साक्षात कार्य दिखना चाहिए, साक्षात कार्य दिखना चाहिए। और निष्पादन में क्या हो गया? सिद्ध करना, पूर्ण करना। यहां पर सिद्ध करना कह दिया उन्होंने, पहले भी तो सिद्ध करना शब्द आया था। तो किसी कार्य को उसकी पूर्ण अवस्था तक पहुंचा देना, उसे फलित करना। और ये हो गया निष्पादन। निष्पादन में कार्य के प्रक्रिया रुक जाना, वहां तक निष्पादन है। और जैसे ही निष्पादन पूर्ण होता है, कार्य को सिद्ध हो जाता है। तो निर्माण करना, उसके रचना करना, निर्माण करना और निष्पादन करना, ये तीनों जो चीजें हैं वो कार्य की कंटिन्यूटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कार्य की कंटिन्यूटी, निरंतर दिखाते हैं। और इन सब का फल, इन सब का फल क्या है? कार्य सिद्ध हो गया। तो अगर ये चार चीजें अगर ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें जीव द्रव्य के कार्य के साथ या किसी द्रव्य के कार्य के साथ ये चारों चीजें लगा करके देखनी पड़ेगी। हाँ या ना? चलिए लगा करके देखते हैं। अब आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जीव है, वो देवगति को प्राप्त कर रहा है। कार्य हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कार्य कैसे होता है? द्रव्य का नई पर्याय स्वरूप कार्य होता है। तो नई पर्याय उत्पन्न हो गई देव की। अब वो देवगति को प्राप्त होता है, तो इसमें
रचना क्या हो रही है? रचना क्या हो रही है इसमें? बोलो, सोचो थोड़ा। हम देव की पर्याय की रचना कहाँ प्रारंभ करते हैं? अंजलि दीदी नागपुर। नमो सुगुरुवर वंदना भैया, उनके उपपाद क्षय पर। उपपाद उपपाद क्षय पे शैया पर महाराज। दीदी को कह रहे हैं, उपपाद शैया पर। दीदी अगर उपपाद शैया पर कहेंगे तो उसके पहले जब वो विग्रह गति में था तब भी तो उसे देव कहते हैं। देवगति, हाँ। तब भी तो उसे देव कहते हैं, देव, हाँ, है कि नहीं है? देवगति में। और फिर विग्रह गति का जो प्रथम समय है वहां से उसको देव कह रहे हैं। देव पर्याय का प्रारंभ हो रहा है, तो देव पर्याय का प्रारंभ विग्रह गति के प्रथम समय में क्यों हुआ? जहाँ पे मृत्यु हो गई वहां से उनके आयु कर्म का शुरुआत हो गई। आयु देवायु की कर्म की कर्म शुरुआत जहां शुरुआत पर हो गई, है वहां पर नया पर्याय शुरू हो गई। शुरू। तो कोई भी चीज शुरू होने से पहले उसकी संरचना की जाती है। तो आयु कर्म के प्रथम समय में, उदय के प्रथम समय में हमारी नई पर्याय शुरू हो गई, पर क्या वहां से रियली शुरुआत है? उसकी प्लानिंग, उसकी संरचना कब बनी थी उस देवायु की? पिछले भव में देवायु बांधते वक्त ही। देखो, अगर हम अभी जो देवायु बांध रहे हैं इस पर्याय में, क्या उसका और साक्षात देव पर्याय का कोई संबंध है या नहीं है? अरे पूरा पूरा संबंध है, क्योंकि वही तो देव पर्याय रूप सिद्ध होने वाला है जिसको हम आयु के रूप में बांध रहे हैं। मतलब जो आयु बांध रहे हैं, जिसकी संरचना हो रही है, जिसका स्वरूप निश्चित हो रहा है, वही तो पर्याय रूप से फलित होने वाला है। मतलब देवायु का जो कार्बन शरीर का जो बंध है, क्योंकि आकार होता है, क्या होता है? इसके आकार क्यों कह रहा हूं आगे भी पता चल जाएगा, पर ये इसको समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें एक साथ थी। अब ये रचना तो हो गई, अब इसके बाद निर्विनोति हो गया ये। अब निर्विनोति के बाद निर्मापयति। निर्मापयति में कैसे होगा? अभी निर्माण चल रहा है किसका? देव पर्याय का। तो देव पर्याय का निर्माण कैसे चलता है? संरचना हो गई आयु कर्म के बंध में, जब वो काल आ गया, काल के दौरान आयु कर्म बंध रहा था, आयु कर्म बंध गया, उसका निर्माण हो गया। अब वहां से जो अबाधा है, अबाधा काल किसका? आयु कर्म का। तो वो आयु कर्म के अबाधा काल में क्या हो रहा है, और वहां से आगे चल करके कौन सा अपर्याप्त काल रहता है? कौन सा? निर्वृत्त पर्याप्त काल। तो निर्वृत्त अपर्याप्त काल भी उसकी निर्माण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था अगर लेंगे तो फिर पर्याप्तक अवस्था में वो देव पर्याय प्रकट हो रही है, ये एक विवक्षा हो गई। या तो फिर अबाधा काल में अगर आपने उसका निर्माण माना है, तो आयु कर्म के प्रथम समय के उदय के प्रथम समय से लेकर के देव पर्याय प्रकट हो गई, ऐसा निष्पादयति आना, निष्पादन हो जाएगा। और जैसे ही निष्पादन होगा देव पर्याय सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई मतलब साध हो गई। क्लियर हो रहा है? ये अलग अलग चीजें, अलग अलग उस प्रक्रिया को अब यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वहां तो चार मुख्य, ये जो चार शब्द लगाए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य अलग अलग चरण बताना नहीं है। आपको लग रहा है कि ये निर्माण की चार स्टेजेस है, चार पड़ाव है, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब तक तो यही सोच करके चले थे ना। क्या क्यों सोच कर चल रहे थे? क्योंकि हमें उस डायरेक्शन में निकलना है, इसलिए थोड़ा बहुत उस तरीके का सोच लेकर के चले। पर आचार्य महाराज आगे कह के
वो कह रहे कि यहां पर हमको आपको अलग अलग चरण नहीं बताने हैं पर्याय के। तो ये जोर देना है कि जीव अपने स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में स्थित होकर के अपनी पर्यायों को करता है, अपनी पर्यायों का कार्य करता है। तो कैसे किया? जीव स्वतः क्या है? स्वद्रव्य है। जब रचना करी, आयु कर्म के साथ में जब रचना करी, तो आयु कर्म बंधता है, मतलब क्या होता है? कार्बन शरीर रूप बनता है। और जब आप कार्बन शरीर रूप कहते हो, तो कार्बन शरीर आकाश के प्रदेशों को घेरेगा कि नहीं घेरेगा? अभी अगर मैं कहूंगा अभी हमने देव की आयु बांधी है, तो अभी देव पर्याय का मुझ में क्या है? क्षेत्र की अपेक्षा देव पर्याय का क्या है मेरे पास? मेरे पास देव पर्याय की जो आयु कर्म की जो कार्बन शरीर है, वो कार्बन शरीर ही तो आकार है, और वो कार्बन शरीर देव पर्याय से संबंधित है। वो जितना क्षेत्र घेर रहा है, वो किसका क्षेत्र हो गया? देव पर्याय वाली मेरी जीव का क्षेत्र हो गया। वो स्व क्षेत्र है कि नहीं है? तो कार्बन शरीर का जो आकार है, वो स्व शरीर करके यहां पर निष्पन्न हो रहा है। अच्छा, अबाधा में क्या? अबाधा किस अपेक्षा से कही जाती है? अब संरचना तो हो गई, आगे चल रहा है उसका निर्माण। निर्माण में कब तक निर्माण चलने वाला है? एक विवक्षा से आयु कर्म के प्रथम समय तक, दया आयु कर्म जब तक उदय हो रहा है तब तक, मतलब अबाधा। और अबाधा किस में गिनी जाती है? काल में। अबाधा काल होता है, तो ये स्वकाल है कि नहीं है? किसके साथ है वो स्वकाल? वो आबाधा, वो कर्म की अबाधा, देवायु के कर्म की आबाधा किसके साथ है? किसकी अपेक्षा से है? इसी जीव की अपेक्षा से है। तो परिवर्तन किसमें हो रहा है? काल की अपेक्षा। जीव द्रव्य में स्वकाल की अपेक्षा से भी परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्व क्षेत्र की अपेक्षा से तो दिखाई दिखा, और स्वकाल की अपेक्षा से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं दिखा रहा है। अभी मेरे आत्मा में कौन कौन सी आयु है? आपके और हमारी आत्मा में कौन कौन सी आयु है? एक भुज्यमान आयु है, एक बद्यमान आयु। अगली आयु बन गई, समझ लो, देव की। तभी तो देव पर्याय की चर्चा कर रहे हैं आप। तो अभी की आयु कर्म और अगला आयु कर्म पर्याय की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं, बट पर्याय की अपेक्षा, तो मुख्यता से आयु गति उसके साथ जुड़ जाएगी। बट आयु कर्म जो मुख्यता से है, तो अभी मेरे पास मेरी आत्मा में मनुष्य आयु के भी परमाणु है, कार्बन वर्गना है, और देव आयु की भी कार्बन वर्गना है। तो पर्याय में अगर जो बदलना है, वो मनुष्य आयु से देव आयु में परिणमन होना है। हम लोग मनुष्य से देव में हमारे जीव का जो परिणमन होना है, वो किसकी सहायता से होने वाला है? अब सहायता को हमने गौण किया है। तो स्व क्षेत्र अभी क्या हुआ? स्व क्षेत्र मेरा मनुष्य पर्याय का कार्बन शरीर, और वो कौन से कार्य रूप परिणत होने वाला है? देव आयु के कार्बन शरीर की अपेक्षा से। तो मेरी आत्मा में जो कार्बन शरीर भुज्यमान आयु का है, जो बध्यमान आयु के कार्बन शरीर में परिवर्तित, अर्थात वह द्रव्य, जीव द्रव्य परिणमन करने वाला है एक आयु से दूसरे आयु में, तो वही आयु, एक आयु जीव का क्षेत्र, दूसरी आयु भी जीव का ही क्षेत्र। तो जीव के स्व क्षेत्र में परिणमन होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि आकार है कि नहीं आयु कर्म का? आयु कर्म पुद्गल है, पुद्गल है तो आकार है, आकार है मतलब कुछ ना कुछ तो घेर रहा है। अच्छा, वो आयु कर्म जो लगा हुआ है, मैं हाथ यहां लगा रहा हूं, अपने आप मान्यता से चला जाता है, क्या यहां पर लगा हुआ है आयु कर्म? कहां लगा है आयु कर्म? पूरे शरीर में लगा हुआ है। पूरे शरीर में जितने हमारे असंख्यात प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों पर आत्मा के लगा हुआ है। मतलब आयु कर्म कहां कहां लगा है? आयु कर्म ने कौन सा आकार लिया है? मनुष्य पर्याय का भी आकार लिया है कि नहीं किया है? वही आत्मा का क्षेत्र है कि नहीं है? और देव पर्याय में जाएगा तो देव का शरीर होगा, और देव का शरीर जब होगा, तो देव के शरीर के अंतर्गत जो हमारा आत्मा का आकार होगा, वही हमारा आकार होगा, मतलब जीव द्रव्य का आकार होगा। तो इस आकार से उस आकार में परिणमन, तो स्व क्षेत्र में परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और स्व काल में
ये मनुष्य पर्याय का काल है, और अबाधा काल के पश्चात देव पर्याय का काल शुरू हो रहा है, तो काल में परिवर्तन होगा। किंतु अभी मनुष्य पर्याय का काल किसका है? मेरे जीव का। और देव पर्याय का काल किसका होगा? वो भी मेरे जीव का होगा, किंतु अलग अलग होगा। स्व काल में भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पर्याय का काल कितना है? मान लो अभी बचा हुआ 20 साल, और अगली पर्याय का काल कुछ पल्य। तो काल में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके काल में परिवर्तन हो रहा है? मेरे काल में परिवर्तन हो रहा है कि आपके काल में परिवर्तन हो रहा है? क्या पुद्गल के काल में परिवर्तन हो रहा है? मेरे काल में परिवर्तन हो रहा है। मैं कौन हूं? अभी मनुष्य पर्याय और आगे की देव पर्याय, ये मैं, और उसके अंदर का जीव, ये मैं। चर्चा जीव द्रव्य की चल रही है। काल समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब भाव में निष्पादयति, देव पर्याय उत्पन्न हो गई तो कार्य निष्पादन हो गया। कैसे? स्वभाव की अपेक्षा, क्योंकि आपने तब उसे देव कहा। मेरे पास अभी देव की आयु है कि नहीं? अंदर देव की आयु है कि नहीं है? मेरा द्रव्य भी है कि नहीं जो उस पर्याय को धारण करने वाला है? वो भी है। अबाधा भी अभी तक चल रही कि नहीं चल रही है? तो क्षेत्र भी है, काल भी है, द्रव्य भी है, तो भी आप मुझे देव कह रहे हो क्या? आप मुझे क्या कह रहे हो? मनुष्य ही कह रहे हो, तो आप मुझे देव कब कहोगे? जब निष्पादन होगा तब देव कहोगे। तो निष्पादन किसकी अपेक्षा से हो गया? वो देव बना, मतलब क्या हो गया? भाव बदल गया। तो निष्पादन में क्या आएगा? स्वभाव आएगा। या और वो स्वभाव में परिवर्तन कौन सा है? यहां पर भी मेरे पास ज्ञान और दर्शन है, वहां पर भी ज्ञान और दर्शन है, किंतु अभी का ज्ञान दर्शन और वहां का ज्ञान दर्शन फर्क है कि नहीं है? अभी मेरे पास ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, उसकी लब्धि है, वहां पर मति श्रुत अवधि भी होगी। और एक देव की चर्चा नहीं, सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं, मिथ्या दृष्टि की भी चर्चा है। उसके पास मिथ्या अवधि होगा, कुअवधि होगी। तो फर्क है कि नहीं है? और वो अवधि ज्ञान क्यों मिलेगा उसको? अवधि ज्ञान आवरण कर्म के क्षयक्षम की वजह से। और वो अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयक्षम क्या है? भाव का परिवर्तन। मनुष्य के भाव से देव के भाव का परिवर्तन। भाव मतलब गुण। तो मेरे आत्मा के गुण क्या है? अभी मैं स्वाध्याय ले रहा हूं, मैं वक्ता हूं, ये मेरा गुण नहीं है। अभी की पर्याय का गुण क्या है? मेरे पास जो ज्ञान और दर्शन है वो, अभी मेरे पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, और चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। दो प्रकार के दर्शन है मेरे पास, और दो प्रकार के ज्ञान है। पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए, क्योंकि पर्याय में ये पूर्व पर्याय है, और उत्तर पर्याय में क्या क्या होगा? मति श्रुत अवधि ज्ञान भी होगा, और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के साथ अवधि दर्शन भी होगा। जब देव से मनुष्य में आएंगे तब भी ज्ञान गुण दर्शन गुण में फर्क होगा कि नहीं होगा? वहां का अवधि ज्ञान यहां पर निकल जाएगा, है ना? अब बीच में स्मिता दीदी के दिमाग में एक बात चल रही है, भैया वो अनुबंधी क्षेत्रानुबंधी वाला अगर होगा मेरे पास अवधि ज्ञान, तो वो यहां नष्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर क्षयक्षम तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो क्षयक्षम बदलना, भाव में चेंजेस कैसे होते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद बदलने से होते हैं। तो वही उसके पर्याय का परिणमन है। भाई बात समझ में आ रही है क्या? ये दिख रहा है ना, साधयति, और क्या क्या कह दिया? साधयति, चार शब्द लिख लो इसको। निर्मिनोति, निर्मापयति और निष्पादयति। ये चार को ऐसे ही आपको ये हिंदी वाली उस पे नहीं मिलेगा। ये जब आचार्य महाराज ने वहां पर कह दिया कि ये अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हमको इसके साथ लगाना है, तब जाकर ये चीजें खुल जाती है। ये आपको वहां की हिंदी टीका में नहीं मिलेगा। हिंदी टीका में इतना ही लिखा है, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रह करके कार्य को करता है। पर ये हम लोगों को अपना अपना सिद्धांत उसमें लगा करके ये चीजें प्रकट हो रही है उसमें से, कि आचार्य महाराज को ये भी कहना है। और ये क्यों कह रहे हैं? इसका फायदा क्या? क्योंकि ये सिद्ध कर रहा है कि जो कार्य के अलग अलग चरण, कार्य मतलब अगली पर्याय के जो हम लोग
पर्याय को एक एक पर्याय करके देखते हैं। हमारा क्या परिणमन हो रहा है? मनुष्य पर्याय से देव पर्याय है। बट मनुष्य पर्याय से देव पर्याय कहते हुए हम उसके अंदर की ये स्टेजेस को भूल जाते हैं। उसका बीज यहीं पर आ रहा है, उसका बीज का संवर्धन यहीं पर हो रहा है, और वो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल की अपेक्षा से है। और साक्षात जब भाव में परिवर्तन है तब कार्य की सिद्धि होती है, तब कार्य सिद्ध हो गया ऐसा कहते हैं। कार्य सिद्ध हो गया ये सिर्फ द्रव्य में और क्षेत्र में परिवर्तन होने से होगा क्या? काल में परिवर्तन होने से होगा क्या? इन तीनों को तो परिवर्तन होना ही होना है, लेकिन जब तक भाव में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक पर्याय बदली है ऐसा नहीं होगा। गन्ने से गन्ने का रस और गन्ने के रस से गुड़, भावों में फर्क है कि नहीं है? स्पर्श गुण में फर्क हुआ है कि नहीं हुआ? रस गुण में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? मीठा तो है, किंतु मीठे की पर्याय तीनों जगह पर अलग है कि नहीं है? जब गन्ना था तो ऊपर का उसकी जो छिलका है उसका, ऊपर का गन्ने का, उसका स्वाद, उसका रस, और अंदर वाले गूदे का रस, दोनों में फर्क है। रस में ऐसी बात है क्या? ऊपर वाली परत का रस ऐसा, अंदर वाली परत का रस ऐसा है? नहीं। गुड़ में ऐसा है क्या? ऊपर वाली परत गुड़ की ऐसी है, अंदर वाली परत और ही कुछ तो मीठापन बदल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पर किसमें फर्क होता है? गंध में फर्क हो सकता है। बाहर की गुड़ की परत का गंध और अंदर की गुड़ की परत का गंध, इसमें फर्क हो सकता है। बहुत सूक्ष्म होगा किंतु वो फर्क हो सकता है। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि गुण के स्वभाव की अपेक्षा से जब और स्वभाव का परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसकी वजह से ये चारों शब्द शब्द दिखने के लिए चार चरण दिखते हैं ये पर्याय के, किंतु इसके अंतर्गत आचार्य महाराज ये सिद्ध कर रहे हैं कि स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अर्थात स्व चतुष्टय इसके अंतर्गत छुपे हुए हैं, और स्व चतुष्टय की अपेक्षा से ही कार्य होगा। स्व चतुष्टय में स्थित होकर के ही द्रव्य का कार्य होगा। अब जीव द्रव्य के बारे में समझ में आता है, पुद्गल द्रव्य के बारे में समझ में आता है। अब चिंतन करते हुए जितना समझ सकते उतना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में भी ऐसा ही लगाना पड़ेगा। अब कोई भी कार्य होता है ना, आप लोग अभी इसको, अब इसका मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में फायदा क्या? डॉक्टर मैना दीदी, आपके मन का प्रश्न मैं बोल रहा हूं, मुझे यहां से सुनाई दे रहा है आप मन में क्या बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, अभी तक मन पर यह ज्ञान नहीं हुआ, वो आप मन में बहुत जोर से बोली ना, इसलिए सुनाई दिया मुझे। डॉक्टर मैना दीदी बोल रही है भैया ये सब बता तो रहे हो, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा है इसका? हम लोग किसी को तो कहते हैं कि भैया काम, ये काम करो, और फिर कुछ देर पश्चात पूछता है हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? वो बोलता है अभी तक नहीं हुआ, और फिर उसके बाद में आप क्या कहते हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने अपने अंदर में सोच करके बता देना। समझ में आ गई बात? क्योंकि कार्य को करने के लिए लगने वाला समय स्वचतुष्टय के साथ, स्वचतुष्टय में उसका क्षेत्र भी है, काल भी है, भाव भी है, इन सब की अपेक्षा से लगने वाला, और तभी कार्य सिद्ध होगा, तभी पर्याय बदलती है। इसकी तरफ हम ना देख करके अपने दिमाग में हम लोग कुछ काल और क्षेत्र की परिभाषा, परिभाषा मतलब कुछ एक एजम्पशन करके उसके बारे में ग्रहित धर्म पकड़ करके, अरे ये 5 मिनट में होना चाहिए, ये 5 मिनट में होना चाहिए। अच्छा, नहीं हुआ तो हमने अपना मुंह खुला छोड़ दिया और बांध लिए राग द्वेष। तो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर इसका मेरे पास, ये किसके साथ हो रहा है? उदाहरण तो ले लो, पुद्गल के साथ। रोटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? थाली में सामने बैठे हैं, पत्नी बोल रही है मैं गर्मा गर्म आज आपको रोटी परोसने वाली हूं। अब उसके रोटी बनाने का स्पीड और इसके खाने का स्पीड दोनों मैच नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही है क्या सुभद्रा दीदी? हाँ, वहां पर रोटियां बन रही है किंतु खाने का स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा, एक रोटी खत्म होने के बाद इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करना किसी को पसंद होता है क्या? थाली पर बैठ करके भूख लगती है तब।
और उसके बाद क्या होता है सब लोगों को पता है। पर अगर वहां पर अगर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मुझे रोटी नहीं आ रही, रोटी बनने के लिए जितना समय लगता है उसको उतना समय देना पड़ेगा ना भाई। क्योंकि एक पर्याय से वो, कौन सी पर्याय से आप पर्याय लगा लो आप, आटे से उसकी लोई बननी है और लोई से रोटी बेली जानी है और बेली जाने पर तवे पर जानी है, वो सेकनी है। आपके दिमाग में बैठा है कि 2 मिनट में होना चाहिए, बट 2 मिनट में रोटी ने मानना चाहिए ना। पत्नी तो वहां पर खड़ी है, वो जाकर के सोई नहीं है बेडरूम में, वो तवे के सामने ही तो खड़ी है, चूल्हे के सामने खड़ी है, और फिर भी नहीं बन रही है। अब क्या करे? क्योंकि रोटी में बनने, ये बात अगर हमारे दिमाग में आ जाएगी कि नहीं वो कार्य का वहां पर कार्य चल रहा है और कार्य होने के लिए लगने वाला समय, कम से कम लगने वाला समय तो हमें देना चाहिए, तब तक हमें अपने राग द्वेष के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में फायदा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो कार्य सिद्धि होने के लिए स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से, स्व चतुष्टय की अपेक्षा से ही कार्य होता है। ठीक है ना? कच्ची रोटी को रोटी बोलोगे क्या? रोटी कच्ची है बोलोगे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बोलोगे? बोलो। कच्ची रोटी को रोटी क्यों नहीं बोलोगे? मुझे आगम की भाषा में समझाओ। बिल्कुल आपके आप समझ गए हो क्या बोलना है। सारिका दीदी, ये मत बोलो भैया मैं रोटी कच्ची रखती है, नहीं, कोई बात नहीं, आपने दूसरे की अपेक्षा से बता देना। रोटी कच्ची रह गई मतलब क्या हो गया? पर्याय कंप्लीट नहीं हुई उसकी। पर्याय कंप्लीट नहीं हुई, बहुत बढ़िया। पर्याय कंप्लीट नहीं मतलब द्रव्य तो वही है। हम्म। गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे की तो रोटी बन रही है, द्रव्य तो वही है, द्रव्य में तो परिणमन हो गया। द्रव्य में परिणमन द्रव्य की अपेक्षा से हो गया। वहां पर ज्वार की रोटी बनी क्या? नहीं, गेहूं की बनी, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से टिक मार्क कर लो। क्षेत्र की अपेक्षा से, पहले गेहूं के आटे के रूप में था जो क्षेत्र था, अब रोटी के आकार में है जो क्षेत्र था, क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया। काल, जितना काल देना था उतना काल भी दे दिया है। हाँ, अर्चना दीदी बोलते आपने काल नहीं दिया वहां पर, मतलब जितनी देर सेकनी चाहिए थी उतनी देर सेकी नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि जितनी देर सेकनी चाहिए थी उतनी देर भी सेकी, गैस लो करके खाता। जितनी उष्णता चाहिए थी उतनी उष्णता नहीं दी मैंने, तो काल तो दे दिया, पर प्रधानता से, प्रधानता से गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। जो गुण उसमें प्रकट होना चाहिए था, रोटी का गुण जो प्रकट होना चाहिए था, पूरी सेकी हुई को ही हम रोटी कहते हैं, तब जाकर के कार्य सिद्ध हो रहा है। मतलब गुणों में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो कार्य सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं क्या? तो कार्य सिद्ध क्यों नहीं हुआ? सहकारी कारणों की कमी। आ रही बात समझ में? सहकारी कारणों की कमी, जितनी उष्णता मिलने वाली थी उतनी उष्णता नहीं मिली। नहीं तो प्रतिबंधक कार्यों का उत्पन्न होना, प्रतिबंधक कारण का उत्पन्न होना। प्रतिबंधक कारण क्या हो गया? अंदर से किसी ने, बेटे ने आवाज लगा दी मम्मी, तो मम्मी रोटी साइड में रख के या वैसे ही दे करके अंदर चली गई उसके लिए, तो प्रतिबंधक कारण भी उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? तो आज से अगर रोटी कच्ची होती है तो खाओ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कच्ची रोटी भी नहीं खानी चाहिए और जली हुई रोटी भी नहीं खानी चाहिए, दोष है, नहीं खाना चाहिए। पर ऐसी क्यों हुई, ये कारण मीमांसा करेंगे तो दोषारोपण कम हो जाएगा। ये कारण मीमांसा करेंगे तो दोषारोपण कम हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जिनको समझा रहा हो तो यहां तो 90% तो हमारी माता बहनें बैठी है, जिन्होंने सुनना चाहिए उनकी संख्या तो सिर्फ 10% है। पर ऐसा नहीं, ये मत समझना कि सिर्फ पति ही ऐसा कहते हैं, सास भी बहू को बोल सकती है, और कहीं कहीं तो उल्टा भी हो सकता है। जेठानी देवरानी को कह सकती है, देवरानी जेठा, अब आपके घर की क्या सिस्टम है उसके ऊपर है ना, कौन बना रहा है। ननंद भौजाई को बोल सकती है, भौजाई ननंद को बोल सकती है।
या आप कामवाली को बोल सकते हो। खैर, ज्यादा विस्तार नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही समझना है। बात समझ में आ गई। आचार्य महाराज कहते हैं जीव द्रव्य नई नई पर्याय के रूप में अपना कार्य करता है, किंतु ये जो कार्य है ये स्व चतुष्टय में ही परिणत होकर के होता है। और ये स्व चतुष्टय जो परिणत होते हैं इसी को यहां पर कार्य साधयति, निर्मिनोति, निर्मापयति और निष्पादयति ये कह दिया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक सरल उदाहरण देते हैं, फिर आपके प्रश्नों को लेंगे। एक और सरल उदाहरण, जीव द्रव्य की चर्चा करी, एक बार पुद्गल द्रव्य की चर्चा करते हैं। ठीक है? अब पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में स्वद्रव्य क्या है? हम बना रहे मिट्टी से घड़ा। आज मिट्टी से घड़ा बनाएंगे कि क्या बनाएंगे? क्या मावे से गुलाब जामुन बनाएंगे? क्या करेंगे? आप जो चाहे, बनाना आपको है, मुझे थोड़ी बनाना है। तो आप चाहो, अंजलि दीदी को पूछ लेते हैं नागपुर में, दीदी क्या बनाना चाहोगी? बूंदी का लड्डू। अच्छा, बूंदी का लड्डू, कोई बात नहीं, बूंदी का लड्डू बनाओ। तो बूंदी का लड्डू स्वद्रव्य क्या हो गया? वहां पर पुद्गल की अपेक्षा चर्चा है, मुख्यता से तो पुद्गल कहेंगे, किंतु पुद्गल कह के चलेगा क्या? यहाँ पर सिर्फ पुद्गल बोल करके चलेगा, द्रव्य का नाम लेकर के चलेगा नहीं, क्योंकि कार्य होने वाला है नई पर्याय रूप, तो पुरानी पर्याय, पूर्व पर्याय की चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगली पर्याय उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय से बनती है। इसलिए यहाँ पर बेसन के आटा, चने का आटा, उसकी चर्चा उससे बनता है ना, बेसन के आटे से बनता है। हाँ, चलो, मैंने नहीं बनाया ना, इसलिए आप लोगों को पूछा, मैंने खाया है सिर्फ, बनाया नहीं आज तक बूंदी का लड्डू। ठीक है? हाँ, चलो, बेसन का आटा हो गया दीदी, स्वद्रव्य हो गया। अब बताओ। फिर पानी लगेगा। नहीं अरे, हमें सहकारी कारण नहीं चाहिए, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र परिणमन बताना है। स्व क्षेत्र में परिणमन कैसा होगा, स्वकाल में परिणमन कैसे होगा, और बेसन स्वभाव के में आटे परिणमन से कैसे फिर होगा, ये बूंदी आपको बताना बनेगी। है। बूंदी बनेगी। पहले रचना यानी बताओ, निर्माण। हाँ, निर्माण में सारी चीजें आएगी। निर्माण में फिर आपको उसका घोल बनाना है, घोल बनाना है, फिर छलनी के उसकी ऊपर से फिर नीचे गर्मा गर्म तेल बूंदी करके बनानी उसके है, ऊपर से बूंदी बना करके, बूंदी उसका बनानी बूंदी है, गिरा करके उसको तलना निकाल है। के तलना, तल साइड के में फिर चाशनी भी निकाल के बनानी है। चाशनी में डालना है। तो चाशनी निर्माण में अलग बात होगी, शक्कर से ये बनेगी वो। सारा रचना है, ये सारी रचना बन जाएगी, मोटा मोटी भी ले लो, सारी रचना बन जाएगी क्षेत्र की अपेक्षा। फिर बूंदी अब चाशनी में काल की जाएगी। अपेक्षा देखा जाए तो काल भी चेंज हो रहा है। काल भी चेंज हो रहा है, तो काल चेंज करके कहाँ तक पर्याय काल भी देना चेंज पड़ेगा होता है। आपको? कहाँ तक काल देना पड़ेगा? वो बूंदी चाशनी में जितनी डूबनी चाहिए, जितनी देर डूबनी चाहिए, उतनी देर डुबाना होगा। वो काल परिवर्तन आधे अधूरे में कार्य सफल होगा क्या? नहीं। नहीं, यहां से बूंदी निकाली, चाशनी में डाली और निकाल दी, चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं, नहीं। थोड़ी देर रखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद? उसके बाद चाशनी से निकाल के फिर उसके लड्डू बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो लड्डू भी बनाना है ना। अब लड्डू भी बन गया। अब अब उसकी पूरी पर्याय बन गई। पूरी और पर्याय फिर बन गई। उसमें पूरी पर्याय कैसे बन गई? आपने कह दिया कि भाई कार्य सिद्ध हो गया। कार्य सिद्ध हो गया, इसका प्रमाण क्या है? उसमें लड्डू का आकार आ गया, स्वाद आ गया, रस गंध वर्ण सब कुछ आ गया। तो तो ये उसके कार्य पहले जो सिद्ध हो गया। बेसन का आटा लिया था, उस बेसन के आटे की पर्याय से मीठे मीठे बुंदी के लड्डू की पर्याय गुण में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, गुण में स्वभाव में परिवर्तन हो परिवर्तन हो गया। गया। जब गुण में परिवर्तन हो गया, पहले तीनों भी आ गए, गुण में परिवर्तन हो गया, इसलिए कार्य सिद्ध हो सिद्ध हो गया। गया। अब कार्य सिद्ध नहीं हो गया तो क्या होगा? अगर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब स्वाति दीदी कितना भी आपके साथ में आकर के बैठ के बुंदी लड्डू बना रही हो, लड्डू बन ही नहीं रहा, चाशनी में भी डाल करके हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? पूर्णिमा दीदी, स्वभाव नहीं और है, रुक जाओ परिणाम। पूर्णिमा दीदी, अब वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगी, रुको। लड्डू वहां पर बहुत रेडी हो गए, बोलो दीदी। हाँ, पूर्णिमा दीदी बोलो, क्या प्रॉब्लम हो गई? गोल ढीला हो गया तो कुछ भी नहीं बनेगा। घोल ढीला हो गया, चाशनी ढीली हो गई, तो लड्डू आकार ही नहीं ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? सहकारी कारण की कमी हो गई, सेकाई सहकारी कारण कारण की उत्पादित कमी कारण हो हो गया। गई। ठीक है? और क्या? अगर मान लो बीच में गैस ही खत्म हो गया,
प्रतिवादी। प्रतिवादी कार्य उत्पन्न हो गया। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो कोई भी कार्य अगर आपको सफलता नहीं दिख रही है, अगर कार्य में सफलता नहीं दिख रही है, सांसारिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, मोक्ष मार्ग पर चलने का कार्य हो, तो इन चीजों को, एक तो उस द्रव्य की शक्ति, उसके साथ में सहकारी कारण, उसके साथ में प्रतिबंध कारण, इनको अपने दिमाग में जरूर लाना। अगर आप तब इस प्रकार से सोचते हो और किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी चीज के ऊपर अगर उसको दोषारोपण नहीं करते हो, तो ही आप सम्यक दृष्टि हो। सीधे कह रहा हूं मैं। अगर कार्य सफल कैसे होता है ये जानने के बाद भी उसके सहकारी कारणों की मीमांसा ना करते हुए, उसके प्रतिबंधक कार्य की मीमांसा ना करते हुए, प्रतिबंधक कारण की मीमांसा ना करते हुए, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप दोषारोपण कर रहे हो, परिस्थिति के ऊपर अगर आप दोषारोपण कर रहे हो, तो ये आपके राग द्वेष का कारण है। ये राग द्वेष की वजह से हो गया है, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गया? लड्डू कैसे बनाना ये रेसिपी समझ में आ गई, या कार्य राग सफल द्वेष कैसे को मंद होता है ये समझ में आ गया? राग द्वेष आगे को सब मंद करना है बस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी है कि नहीं है? अरे महावीर भगवान का एक एक शब्द, गणधर स्वामी ने गूंथा हुआ एक एक अक्षर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यही तो जीने की कला और मरने की कला है। यही तो जैन दर्शन हमको दे रहा है। आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े क्या? अभी तक 232 पूर्ण नहीं हुआ है। अब आचार्य महाराज और भी उसकी टीका कर रहे हैं। स्वाति दीदी बस हो गया, अब चाशनी में डूबे नहीं, अब आगे बढ़ना है। ठीक है ना? चाशनी दीदी अभी अभी तक चाशनी में है स्वाति दीदी। कथम भूतो जीव, वो जीव कैसा है? अब जीव 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 की चर्चा कर रहे हो, वो जीव कैसा है? शुभचंद्र महाराज प्रश्न उठा रहे हैं और आगे कह रहे हैं, निजे द्रव्ये संस्थितः चेतनाविष्ट स्वात्म द्रव्ये स्थिति प्राप्त सन नात्मानंतर द्रव्ये संस्थित एव कारार्थ। वो अपने निज द्रव्य संस्थित, वो अपने ही द्रव्य में स्थित है। जीव कैसा है? अपने ही द्रव्य रूप में है। कुछ भी हो जाए तीनों कालों में जीव अजीव नहीं होगा। अपने ही रूप में, अपने ही द्रव्य में संस्थित है। उसके साथ अर्थात चेतना स्वरूप अपने आत्म द्रव्य में ही उसका अस्तित्व है। अस्तित्व कैसा है आत्मा का, चेत द्रव्य का, जीव द्रव्य का? चेतन स्वरूप अस्तित्व है। कितनी भी पर्याय बदले, उसके अंदर जीव द्रव्य चेतन स्वरूप से ही रहेगा। चलिए, इसीलिए स्वद्रव्य में परिणमन कह दिया। किसी दूसरी आत्मा में या अन्य द्रव्य में स्थित नहीं होता है। चेतना आविष्ट स्वात्म द्रव्य। रूबी दीदी 4 चीजें बताती थी दी। एक साधयति हो गया, उसके बाद निर्मिनोति हो गया, निर्मापयति हो गया और निष्पादयति हो गया। टीका में 4 शब्द है। हाँ, जो भी बच्चा है उसको ले लेना। ठीक है? तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे कि वो द्रव्य, वो जीव कैसा है? अपने ही द्रव्य में स्थित है। इसका अर्थ क्या करना? चेतना स्वरूप आत्म द्रव्य में ही वो प्रतिष्ठित है, उपस्थित है। किसी दूसरे आत्मा में या अन्य द्रव्य में स्थित नहीं है। यही यहां पर एव शब्द से अर्थ को प्रकट करता है। एव शब्द का अर्थ क्या है? एव कारार्थ, अर्थात वो परचतुष्टय की अपेक्षा नहीं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से ही होता है। आगे अब ये द्रव्य की अपेक्षा हो गया। आगे कह रहे हैं अब क्षेत्र की अपेक्षा। एकस्मिन्नेष क्षेत्रे स्वात्मावष्टब्द क्षेत्र शरीरे नान्य क्षेत्रांतरे। अब क्षेत्र की अपेक्षा से परिणमन बता रहे हैं। वो अपने द्वारा व्याप्त क्षेत्र को, अर्थात अपने शरीर परिणाम क्षेत्र, परिमाण क्षेत्र, अपने शरीर के प्रमाणभूत क्षेत्र में ही स्थित रहता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं रहता। ये किसकी अपेक्षा से वर्णन? संसारी की अपेक्षा से वर्णन। और मुक्त की अपेक्षा से क्या होगा? शुद्ध द्रव्य में, उस शुद्ध द्रव्य ने जितना आत्म प्रदेशों ने आकाश घेरा है उसकी अपेक्षा से।
नान्यत क्षेत्रांतर है, यहां पर क्षेत्रांतर की चर्चा नहीं है। कल हम लोगों ने जितनी भी चर्चा कही कि मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिस घर में बैठा हूं और जिस विमान में उत्पन्न होने वाला हूं तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया, ये परिणमन हो गया। नहीं, ये तो परिणमन आकाश द्रव्य में हो गया। जीव द्रव्य का परिणमन जो है, वो जीव द्रव्य का परिणमन जितना मैं फैला था, कहां पर, अभी ये 5 फीट 10 इंच के आकार में जितना मैं फैला था, और वहां पर जाकर के 7 हाथ की अवगाहना में जो फैलूंगा, ये फैलने का जो डिफरेंस है वो स्व क्षेत्र का परिवर्तन है, वो उसका होता है। समझ में आ रही बातें? बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे बहुत मनोरंजक चीज है, बड़ा आनंद आ रहा है, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है कि आज तक तो हम समझते थे कि हमारी पर्याय बदल गई, मतलब हम तो आकाश की पर्याय को खुद की पर्याय मानते थे, है ना? कितना सारा गड़बड़ करते थे। बाजू वाले के बेटी की शादी हो गई, मतलब अपने बेटी की शादी हो गई, ऐसा मान करके चल रहे थे। चलेगा क्या? चलेगा? उसकी बहू थाली उसके ससुर को देगी या आपको जाकर के दे देगी? उसकी सासू माँ को देगी या आपको दे देगी? बाजू वाले की, है ना? दूसरे को अपना नहीं मान सकते। जब बाजू वाले को नहीं मान सकते तो क्षेत्र में आकाश को कैसे मान सकते हो? समझ में आ रही बातें? चलिए, गुरुदेव विराजमान हो गए, दर्शन कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। जय हो। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। सभी को खूब खूब आशीर्वाद, स्वाध्याय अमृति हो। भगवान, हम एक बात आपको कह रहे हैं, अभी सबके सामने भी कह रहे हैं, हमें एक खुशी मिलती है। क्या खुशी मिल रही है हर रोज मालूम है क्या? भगवान के दर्शन करते वक्त आगे जाकर के मैं कह सकता हूं, आज हम कहते हैं ना कि हमने शांतसागर महाराज को नहीं देखा, कि तो हमने ज्ञानमती माता जी के दर्शन किए हैं, जिन्होंने महाराज जी के चरण को स्पर्श किया था, उनके दर्शन उनके मार्फत हो गए। तो आज हमें अमित सागर जी महाराज के दर्शन जो हो रहे हो, कैसे दर्शन हो रहे, सब लोग आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो? वो लिखते हुए, वो जो एक अतिशयकारी ग्रंथ का निर्माण हो रहा है, उस निर्मिति का इतिहास हम लोग और आप लोग देख रहे हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चामुंड राय ने जब मूर्ति बनाई तब हमने नहीं देखी थी गुमटेश भगवान की, बट यहाँ की मांगी तुंगी की मूर्ति जब बन रही थी तो उसका इतिहास हमने और आपने, और ये अगर आप 50,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष के बाद में, एक पल्ले के बाद भी अगर यहाँ पर आते हैं तो आप कह सकते कि मैंने उस पर्याय में देखा था। वैसे ये चीज हो रही है, हमें बहुत, मतलब ये मैं अंदर की भक्ति से मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे बहुत खुशी होती कि ऐसा, क्योंकि मेरे हमेशा से एक, मैंने गुरुदेव को बहुत बार बोला भी है ये चीज, कि आप जो सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर आपका जो चिंतन मंथन है वो हमको प्राप्त होना चाहिए, और अब वो होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग बड़ी भक्ति के साथ ये दर्शन जरूर करने चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्षेत्र की चर्चा हो गई, अब चर्चा किसकी चलेगी? काल परिवर्तन की चर्चा चलेगी। पुनः कथम भूतः, पुनः कथम भूतः, और फिर वो कैसा है? मतलब आपने 2 चीजें तो बताई जीव द्रव्य के बारे में, जीव और कैसा है भाई, किसकी चर्चा चल रही है? किसी दूसरे का वर्णन सुन रहे हो क्या? हाँ, किसका वर्णन सुन रहे हो? हमारी और आपकी पहचान करी जा रही है, जो पहचान हमको नहीं थी, आपकी और हमारी खुद की पहचान हो रही है। आचार्य महाराज कहते हैं, स्वस्वरूपस्थ स्वस्वरूपे ज्ञान दर्शन सुख सत्तादि स्वस्वरूपे स्थितः एव न परस्वरूपे स्थितः न पुद्गलादि भावांतरे स्थितः। फिर वो कैसा है? अपने ही स्वरूप में स्थित है। अपने स्वरूप में मतलब स्वरूप कैसा बताया था? चेतना रूप स्वरूप बताया था, और चेतना मतलब ज्ञान दर्शन की चर्चा चलेगी, उसी की तो पर्याय है। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान दर्शन सुख और सत्ता, सत्ता मतलब अस्तित्व, ज्ञान दर्शन सुख और सत्ता आदि अपने स्वाभाविक गुणों में वो स्थित रहता है। इसका अर्थ है कि वो स्व में स्थित रहता है और परस्वरूप में स्थित नहीं होता है, ना ही पुद्गल आदि अन्य द्रव्य के भावों में स्थित होता है। द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के मूर्त रूप में स्पर्श रूप रस गंध वर्ण में जीव द्रव्य विराजमान होगा क्या? जीव द्रव्य स्थित होगा क्या? नहीं होगा। जीव द्रव्य का अस्तित्व जब भी पाया जाएगा, भले वो विभाव पर्याय में हो, भले वो शुद्ध पर्याय में हो, स्वभाव पर्याय में हो, हमेशा वो चेतन स्वरूप ही पाया जाएगा। आप और हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्व पर भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और स्व पर भेद विज्ञान समझना ही सम्यक दर्शन की चर्चा है। इससे एक बात तो पता चल रही कि नहीं चल रही? सारी गाथाओं में जीव जीव है, जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता।
पुद्गल के स्वरूप में अस्तित्व उसका कभी नहीं हो सकता। तो आप और हम इस को मैं मान रहे हैं, ये सही है क्या? सही है। आज मैं नहाया, ठीक है, कथनचित ठीक है, निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, पर प्रधान किसको करना है अब? जो इसके अंदर चेतन रूप, चेतन राम बैठा है, चेतन सेठ बैठे हैं, वो मैं हूं। इसकी तरफ अब ध्यान जाना चाहिए। अब तक ध्यान नहीं जाता है। अब तक ध्यान किधर जाता है? दिन में 50 बार ध्यान किधर जाता है? कहीं बाहर निकलना है, सब्जी भी लानी है। अगर मान लो पहली या दूसरी मंजिल पर आपका घर है और नीचे ठेले के ऊपर सब्जी वाला आया है, तो सब्जी वाले के पास जाना है। आप कैसे जाते हो? जैसे हो वैसे जाते हो? ये एक आध बार दर्पण में देखकर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर जाते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि विवाह के कपड़े पहन के जाते हो, कार्यक्रम के कपड़े पहन के नहीं, बट थोड़ा सा चेक तो करते हो, है ना? किसको चेक करते हैं? खुद को। आर्चना दी बोल रही खुद को। नहीं नहीं नहीं, अब आर्चना दीदी कह रही नहीं, पुद्गल को चेक करते हैं। वहां पर अगर पुद्गल दिखता है तो सम्यक त्रि। अगर वहां पर मैं दिखता है, जो सामने दर्पण में दिख रहा है वो पुद्गल है क्या मैं है, ये अगर समझ में आ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये ऐसे ही आएगा क्या? अभी स्वाध्याय में बैठते हुए तो बहुत सारी चीजें हम हाँ 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 ही कहेंगे, हाँ या ना। और यहां से उठने के बाद क्या कहेंगे? अरे शाम की चौहार का समय हो रहा है, भूख लगी है, जल्दी थाली परोसो, मुझे भूख लगी है। महेंद्र कुमार जी, मुझे भूख लगी है मतलब किसको लगी है? आत्मा ने तो भोजन 2 घंटे किया, बैठ करके अमृत पान किया, फिर अब भूख किसको लग रही है? और आप तो कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है। हाँ, चतुराई नहीं करना। घर में जाकर के ये मत बोलना मेरी आत्मा को नहीं, मेरे शरीर को भूख लगी है, थाली लेके आओ। घर वाले बोलेंगे आज क्या हो गया। है, समझ में आ रही बातें? तो ये जहां पर लगाना है वहां लगाना है। जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं तो दुखों से जल्दी उभरने के लिए, उससे जल्दी बाहर आने के लिए इसको लगाना है। और अगर सुख में है, कोई सुख की अगर घड़ी आती है तो उसमें फूल करके उसमें वो उसके साथ बहना, सुख के साथ बहते जाना और अपने आवश्यकों को भूलना, इस समय में भी हमको इसको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी है कि नहीं है ये? है। अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। अभी आज आगे आचार्य भगत कहते हैं अभी तक चर्चा किसकी हुई? स्वद्रव्य की हुई, स्वक्षेत्र की हुई और सीधे स्वभाव की हुई। आप लोगों ने तो प्रश्न नहीं पूछा भैया काल का क्या हो गया। शुभचंद्र महाराज यहां पर पूछ रहे हैं अपि शब्दात स्व काले वर्तमान एवं न तु पर काले। जो बचा हुआ है वो भी चतुष्टय का एक बता रहे हैं। अपि शब्द से ये भी समझना चाहिए कि अपने ही काल में वर्तमान में रहता है, किसी दूसरे के काल में नहीं रहता है। जब मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूं तो मैं किसके काल में ग्रहण कर रहा हूं? वो काल किसका है? मैं ग्रहण कर रहा हूं तो मेरे आत्मा का काल है ना। कौन पुरुषार्थ, कौन कार्य कर रहा है? मेरा आत्मा कर रहा है, मेरा द्रव्य जीव द्रव्य कर रहा है। तो काल किसका हुआ? मेरे जीव द्रव्य का हुआ। अर्चना दीदी शाम को 6 बजे के 6:30 बजे तक दूसरी क्लास में बैठती है, तो वो जो ज्ञान ग्रहण कर रही है वो मेरा ज्ञान ग्रहण का काल मानूंगा क्या मैं? और वो कार्य मेरा भी मानूंगा क्या मैं? नहीं मानूंगा, क्योंकि वो उनके द्रव्य का कार्य है। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? तो अगर आपको मोक्ष जाना है तो पुरुषार्थ किसे करना पड़ेगा? इनको हमको ही करना पड़ेगा। किसके अपेक्षा से? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हमें ही करना पड़ेगा। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं अतएव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावेषु स्थित एवात्मा स्व स्व पर्यायदादि लक्षणानि कार्यानि करोति तात्पर्यम। 232 नंबर की गाथा का तात्पर्य सार यहां पर कह रहे हैं। अतः तात्पर्य यह है कि आत्मा जीव द्रव्य अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्थित होकर अपनी पर्याय आदि रूप कार्यों को करता है। तो कार्य कौन सा है? पर्याय रूप होगा।
नई पर्याय रूप कारण होगा, कार्य होगा, उसका कारण पूर्व पर्याय। कौन करेगा? जीव द्रव्य करेगा। किस में स्थित होकर के करेगा? स्व चतुष्टय में स्थित होकर के करेगा, ये आचार्य महाराज जी कहते हैं। तो इसका सार ऐसा है, जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है। जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है। स्वतंत्र क्यों कहा? क्योंकि सारी चीजें स्व चतुष्टय की अपेक्षा से कर रहा है, इसलिए स्वतंत्र है। दूसरे की पर चतुष्टय से कर रहा है क्या? नहीं, स्व चतुष्टय से, इसलिए स्वतंत्र है, अलग है, भिन्न है। सहकारिता लेता है, किंतु मैं भिन्न हूं। पत्नी की सहकारिता से भोजन बनता है और वो उससे मैं भोजन को खा करके मेरी भूख को शांत करता हूं, मेरी भूख को शांत करता हूं, किंतु सहकारिता पत्नी के, इसलिए पत्नी अलग है और मैं अलग हूं। हाँ या ना? भूख किसकी है? भूख मेरी है। थाली भले पत्नी ने बनाई है, पर पत्नी अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं। और वो स्वतंत्र द्रव्य कैसा है? अपने ही द्रव्य में स्थित रहता है, दूसरे के द्रव्य में नहीं रहता है। मेरी आत्मा है, आचार्य भगवान की आत्मा आचार्य भगवान की आत्मा है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो आचार्य भगवान जो तपस्या कर रहे उसका फायदा हमें हो जाएगा घर बैठे बैठे, अतिशयकारी सोफे पर बैठ करके। वो तो काष्ठ के आसन पर बैठ गए, पाटा के आसन पर बैठ गए, वो तो धूप में बैठ गए, धूप में विहार करेंगे, और हम लोग अपने रूम में बैठ करके फैन के नीचे बैठ करके अपने कर्मों की निर्जरा होगी। चलेगा? आप क्यों नहीं बोलोगे? नहीं होगा। आप क्यों नहीं बोलोगे? समझ में आ रही बातें? तो स्वद्रव्य स्वद्रव्य है, अपने ही क्षेत्र में परिणाम, स्व क्षेत्र में रहता है, कहीं पर भी जाए स्व क्षेत्र में ही रहेगा, स्व काल में ही परिणमन करेगा, और अपने ही ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों में स्थित रह करके उसकी पर्याय रूप कार्य करेगा, ये आचार्य महाराज जी कहते हैं। इसीलिए जीव अपनी पर्यायों का, अपने कार्य का स्वयं करता है, दूसरे द्रव्य दूसरे पर्यायों का कर्ता नहीं हो सकता। सार क्या निकला? जीव अपने कार्यों का स्वयं करता है, कार्य की सफलता के लिए भी स्वयं जिम्मेदार और कार्य के निष्फलता के लिए भी स्वयं जिम्मेदार। तो आज से दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्लियर है सब? अब आपने तो स्वाध्याय कर लिया, आपके घर वालों ने तो नहीं कर दिया, फिर कैसे होगा? आप थाली परोसते हो तो आपके दिमाग में है, अगर इसमें कम ज्यादा हो गया तो मेरे ऊपर तो दोषारोपण नहीं होना चाहिए, भैया ने बोला है। पर जो दोषारोपण करने वाले ने, उन्होंने स्वाध्याय नहीं सुना ना, क्या करे? उनको भी स्वाध्याय सुनाओ, आपका जीवन सुखकर हो जाएगा। अगर हम अपने परिवार को धर्म मार्ग में लगाते हैं तो अपना ही मार्ग सुकर हो जाएगा, सुखकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपके कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं अर्चना दीदी, नहीं तो फिर हम 233 की ऊपर चलेंगे। भैया जी, आज जो ये स्वतंत्र शब्द आया, तो मैं एक वो पढ़ती थी, मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राग, उसमें मुझे स्वतंत्र का समझ में नहीं आता था कभी कि स्वतंत्र किस रूप में है। आज स्वतंत्र से अच्छे से समझ में आ गया स्वतंत्र तो का आप क्या स्वतंत्र है कि नहीं है? आप स्वतंत्र द्रव्य है कि नहीं है? नहीं, वो समय ऐसा स्वतंत्रता का मीनिंग पता था, लेकिन किस पर्पस से है? नहीं नहीं नहीं, मैं इसी पर आ रहा हूं। आप हाँ बोलोगी ना, आज आपको पता चल गया कि आप स्वतंत्र द्रव्य हो, हाँ या ना? जी, अब मेरा अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, अब आप खुद को स्वतंत्र क्यों मान रही हो? स्वचतुष्टय की अपेक्षा। बहुत सुंदर। आप कहां पर स्थित हो? स्व चतुष्टय में स्थित हो, स्व चतुष्टय में ही परिणमन करके आप कार्य को साधन कर रही हो, इसलिए आप स्वतंत्र हो। चलेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। रविंद्र पिंजरकर जी। ये जो सूक्ष्म पर्याय है, प्रति समय बदलने वाली जो पर्याय है, उसमें भी कार्य साधयति, निर्मिनोति, निर्पापयति और निष्पादयति, ये इसमें भी लागू होगा? इसमें अब भी देखो, ये मुख्यता से काल का परिणमन है और उसको पर्याय कहा है, तो पर्याय है तो स्व चतुष्टय में ही द्रव्य रहेगा और परिणमन करेगा। भले आप अर्थ पर्याय की चर्चा करो, एक समय की पर चर्चा करो, एक समय के पश्चात अगली पर्याय उत्पन्न होने वाली है, उसी समय जो पर्याय है वो पूर्व पर्याय, और अगले समय की पर्याय जो है वो उत्तर पर्याय। और उत्तर पर्याय जब तक उत्पन्न नहीं होती है तब तक कार्य की सिद्धि नहीं मानी जाएगी। और वो एक समय का जो समय है बीच वाला, उसमें भी स्वचतुष्टय और ये चारों चीजें आ जाएगी।
क्योंकि चारों चीजें कोई यही था, आचार्य महाराज को यही तो कह रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत सुंदर प्रश्न उठाया आपने। क्योंकि अगर हम लोग इसको कार्य सिद्धि के 4 पड़ाव मानेंगे, 4 चरण मानेंगे, तो अर्थ पर्याय में इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी सूक्ष्मता आ जाएगी इसमें। पर अगर हम इसको स्व चतुष्टय की अपेक्षा से जब लगाते हैं, तो बिल्कुल स्व चतुष्टय में स्थित होकर के ही पर्याय का परिणमन होता है, भले वो अर्थ पर्याय हो या व्यंजन पर्याय हो। ठीक है रविंद्र जी? ठीक। चलिए, रूबी दीदी, फिर विजय लक्ष्मी दीदी, फिर रेखा दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे ये 4 हमने बोले ना, ये जो सिद्धयति और जो उनसे बोलो निर्मिनोति, बोलो। सिद्धयति और हाँ, वो साधयति, निर्मिनोति, निर्मापयति और निष्पादयति, ये बहुत सही है ना? बढ़िया, पहले तो ये सही है ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो चारों हैं, तो जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसके हिसाब से हम करें तो क्या मतलब इनके एक्सपैंड अगर हम करेंगे तो 16 बन जाएंगे क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, एक एक को एक एक चतुष्टय के साथ, चतुष्टय में से एक एक के साथ लगाया है। द्रव्य द्रव्य है, तो द्रव्य, जैसे मतलब क्योंकि हाँ, तो कार्य वही मैं कौन जानना कर रहा है? चाहती द्रव्य कर रहा है, तो स्वद्रव्य के साथ में स्वद्रव्य लगेगा। अब निर्मिनोति जो था, वहां पर रचना की क्षमता है, वहां पर स्व क्षेत्र लगेगा, और प्रत्येक पर्याय में यह होता है, तो स्व क्षेत्र लगेगा ही लगेगा। फिर अच्छा, निर्मिनोति जो है वो क्षेत्र उसमें की स्व अपेक्षा क्षेत्र से है। लगेगा, क्योंकि वह निर्मिन ठीक रचना है। किसकी होती है? रचना जहां पर है वहां पर आकार होता है। आकार मतलब क्या है? कि वो क्षेत्र को धारण कर रहा है, इसलिए उसके साथ में लगा दिया। ठीक है, साध्यति आचार्य में आपका क्या पोस्टिंग, लगेगा? अच्छा पोस्टिंग निकल गया आचार्य आपका जी। हाँ, ठीक। तो ये साध्यति में भी क्या लगेगा? नहीं, ये द्रव्य साधयति है। में तो कार्य की निष्पन्नता है, वहां पर तो कार्य सिद्ध हो गया, मतलब नहीं पर्याय, वो तो कार्य रूप में हो गया साधयति। ओके, तो कार्य सिद्ध। निर्मिनोति में स्व क्षेत्र लग गया, निर्मापयति में स्वकाल वहां तक चल रहा है, और निष्पादन में मुख्यता से भाव की अपेक्षा से वर्णन है, वहां पर जाकर के वो परिणमन पूर्ण हो रहा है, स्वभाव का परिणमन पूर्ण हो रहा है। और इन सभी का जो फल है वो कार्य सिद्धि है, वो साधयति। अमित सागर जी महाराज भी कुछ कहना चाहेंगे, बट 1-2 तो मिनट यानी कि लास्ट, 1-2 मिनट। हाँ, यानी कि ये साध्यति लास्ट में आएगा, इसका मतलब? साधयति सबका फल है, ये कार्य रूप है। हाँ, तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट होना चाहिए ना फिर ये तो। हाँ बिल्कुल, तो ये द्रव्य, तो इसको आप द्रव्य को साधयति भी नहीं लाएंगे, द्रव्य तो द्रव्य है, क्योंकि ये सारा कार्य किसका है? द्रव्य का है। ये और क्रियापद है सब, करेंगे। निर्मोति, हाँ साधिति, सिद्ध्यति। पंकज जी, हाँ जी, ये क्रियापद है, लेकिन मैं इसको ना लाइन से लगाना चाह रही थी ना, इसलिए देख रही हूँ कि कौन सा देखो, पहले आएगा यहाँ कौन पर सा। शुभचंद्र महाराज ने इसको कैसे लगाया है, किस अपेक्षाओं से लगाया है, किस विवक्षाओं से लगाया है, इसको हमको समझना है। हमेशा इन शब्दों के अर्थ यही होंगे, ये नहीं होगा। पंकज जी आचार्य भगवान। कई बार जैसे संस्कृत टीकाकार जो गाथा का वर्णन करते हैं, उस समय कई बार पर्यायवाची शब्दों का जैसे वर्णन करते हैं, ऐसे कई बार क्रियापदों का भी जो कि अलग अलग किसी न किसी रूप में समझो, है ना? तो साधयति, निर्मिनोति, निर्मापयति, निष्पादयति, ये लगभग एक ही अर्थ में है, लेकिन शब्द साथ साथ जो कि शब्द भंडार भी अपने पास होना चाहिए, अलग अलग क्रियापदों से भी अपन परिचित होना चाहिए, इसलिए 4 अलग अलग क्रियापद दिया है। जी, किंतु इसके साथ साथ में उसको उन्होंने स्वचतुष्टय के साथ भी जोड़ दिया। हाँ, वही तो, वो तो है ही है। हाँ, मतलब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने शब्द ज्ञान को अलग अलग तरीके से उपयोग में लाते हैं, किंतु ऐसा सब जगह पर ही होगा ये जरूरी नहीं है। अब अलग तरीके से रचना का शब्द का अर्थ, जहां पर रचना की चर्चा चलेगी वहां पर वो क्रियापद उपयोग में लाएंगे, वो वहां पर फिर स्वद्रव्य की, वहां स्वचतुष्टय की चर्चा होगी, ये जरूरी नहीं है। तो वहां पे द्रव्य में हम रचना में जो भी चीज का रचना कर लेंगे, मतलब क्या भाव तो हम यही ले सकते हैं ना, चारों हाँ, वर्ड्स ये मतलब ले बात सकते हैं ये है भाव कि रूप तो। उस विषय की विवक्षा को जान करके हमें उसके अर्थ लगाने हैं, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो अगर सर्वथा एकांत करेंगे, एक शब्द का एक ही अर्थ कहेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने किस अपेक्षा से कौन सा द्रव्य लेके मतलब लगाया है हमने जिस इसको, द्रव्य इन की वर्ड्स चर्चा को? कर रहे थे, पुद्गल द्रव्य की, जो भी आपने दृष्टांत लेंगे उस द्रव्य की अपेक्षा से, मिट्टी का घड़ा या बूंदी के लड्डू बना है तो पुद्गल की अपेक्षा से लगाया। अच्छा, यानी कि जीव वगैरह के हिसाब से अगर हमें करना है तो हम दूसरा कुछ लेंगे वर्ड्स फिर। मतलब स्वद्रव्य में आप द्रव्य को बदल सकते हो, और उसकी अपेक्षा से एक पर्याय से दूसरी पर्याय का उदाहरण लेकर के उस पर इसको सिद्ध कर सकते हो।
ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स जो ये साध्यति ये निर्मापय, ये वर्ड ये वाले तो चल जाएंगे ना या नहीं? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि उसी शब्द को हाँ लेकर के उसी यही, के सहारे से तो यहाँ पर समझाया उन्होंने। हाँ जी हाँ जी, बस यही जानना देखो वो चाह रही थी ये रचना वर्ड। शब्द उन्होंने क्यों लाया वहां पर, निर्विनोती में रचना शब्द, संरचना शब्द क्यों लाया वहां पर? हम्म दिखने के लिए तो एक कार्य का चरण है, एक पड़ाव है, किंतु रचना शब्द लाना, संरचना जैसे ही कहते हैं तो एक आकार वाली संरचना होती है, मतलब कि क्षेत्र घेरती है संरचना। तो अगर क्षेत्र संरचना घेरती है तो स्व क्षेत्र की अपेक्षा से लगा दिया। और ये निर्मापयति में फिर जैसे इसमें संरचना वर्ड आ गया निर्विनोती के लिए। निर्मापयति में क्या होता है मुख्यता से, निर्मापयति में कारण में कारणों के सहयोग से किसी कार्य को प्रकट करना या अस्तित्व में लाना। तो इन सब में क्या है, तैयार करना, इस सब में काल की विवक्षा लगा दी वहां पर। तो काल की विवक्षा लगाने की वजह से वो स्वकाल से संबंधित हो गया। ठीक है, और निष्पादयति में भाव की अपेक्षा से हो गया ये। बिल्कुल, क्योंकि तब जाकर के हम कार्य, उसको कार्य को संपन्न मानते हैं, और कार्य को संपन्न मानना ये क्रिया पूर्ण होना है, और क्रिया पूर्ण जो हो रही है वो अकेली पूर्ण नहीं हो रही है, उसके साथ में लगे हुए रचना से लेकर के सारी चीजें पूर्ण हो रही है, सारी चीजें और सारी इसलिए उन सबका फल कार्य साधयति, ऐसा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है भैया जी। चलिए वरना विजय लक्ष्मी दीदी। अभी ये जो 4 वर्ड दीदी ने बोला है ना, निर्मिति, हाँ इसको आप 4 जीव शब्द, हाँ चलो द्रव्य, आगे बोलो, हाँ 4 शब्द। तो वो आप जीव द्रव्य में कैसे घटाए थे, जरा फिर एक बार एक्सप्लेन करना। वो एक्चुअली देखो कारमान, स्वद्रव्य में तो जीव लगा रखा आपने, हाँ ठीक है। हाँ अब इसमें निर्विनोती में रचना हो रही है स्व क्षेत्र की अपेक्षा। अब हमने पर्याय की चर्चा करी थी, तो मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में जाने की चर्चा कर रही थी। तो देव पर्याय की रचना संरचना कहाँ हो रही है, देवायु के बंध के साथ हो रही है। तो देवायु का बंध क्या है, पुद्गल कार्बन शरीर है, तो कार्बन शरीर का वहां पर आधार लेते हुए वहां पर स्व क्षेत्र की चर्चा करी। नहीं नहीं, पण अपन इधर ना कार्बन मतलब पुद्गल हो गए, तो अपन जीव द्रव्य में वो दूसरे की सहायक कैसा लेते, नहीं लेने का रहता है, अरे आप भाई बोलिए। जीव द्रव्य की चर्चा हो गई, बराबर है, जीव द्रव्य की चर्चा हो गई। अब अगर शुद्ध द्रव्य की आप दृष्टांत ले लो, जीव द्रव्य का अगर उसका दृष्टांत लेगो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अर्थ पर्याय बदल रही है शुद्ध द्रव्य में, और ज्ञान और दर्शन की पर्याय बदल रही है। तो ज्ञान और दर्शन की पर्याय, तो जो ज्ञान और दर्शन पूरे के पूरे आत्म प्रदेशों में था, अब दूसरा ज्ञान, विषय की अपेक्षा दूसरा ज्ञान और दर्शन अब उसी क्षेत्र में हो गया, मतलब परिणमन हो गया। किसके अपेक्षा से हो गया, सारे के सारे प्रदेश, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से हो गया। और सारे के सारे आत्म प्रदेश आप किस किस अपेक्षा से कहोगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कहोगे। जरा जरा डिटेल में एक्सप्लेन, समझ में नहीं आया वो मेरे को। देखो शुद्ध द्रव्य में जब आप हाँ, चर्चा करोगी, तो आपको यहाँ पर शुद्ध जीव द्रव्य, तो वो तो मूर्तिक तो है ही नहीं, अमूर्तिक है। नहीं है, तो वहां पर हाँ स्व हाँ, क्षेत्र कैसे लगाएंगे, तो स्व क्षेत्र क्या है, तो उस जीव द्रव्य ने आकाश द्रव्य में कितना क्षेत्र घेरा है। तो सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों ने आकाश के प्रदेश व्याप्त किए कि नहीं किए हैं। ये पर वो चेंज होते, सेम उतने ही लेते हो, चेंज कहाँ होते हो आकाश अब आप प्रदेश फिर में? से क्षेत्र से क्षेत्रांतर की चर्चा कर रही हो, ऐसा नहीं रहता है, अच्छा। हम लोग क्षेत्र उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा ये ठीक क्षेत्र है, है कि नहीं है। हाँ है। अब आपको चूंकि अगली पर्याय बदल रही है, अब पर्याय की अपेक्षा से क्षेत्र लगाना है। अब पर्याय सिद्ध भगवान की पर्याय कैसे बदल रही है, ज्ञान अलग अलग ज्ञान है। रूप से, एक पकड़ लो, सिर्फ ज्ञान रूप से हो रही है। हाँ तो ज्ञान रूप से हो रही मतलब क्या है, ज्ञान के विषय की अपेक्षा से पकड़ बदल रही है। हाँ करेक्ट, हाँ तो अब वो परिणमन जो है, विषय की अपेक्षा से जो परिणमन हो रहा है, तो पहला विषय जो था, पूर्व पर्याय का जो विशेष विषय था, उसकी अपेक्षा से जो न्याय केवल ज्ञान की पर्याय बनी थी, वो कहाँ बनी थी, उन आत्म प्रदेशों में बनी थी। अब नए ज्ञान की पर्याय कहां पर बनी है, उन्हीं वही आत्म उसमें प्रदेशों में आपने, बनी है। हाँ तो पहले हाँ वाले आत्म प्रदेशों ने भी क्षेत्र धारण किया था, अभी वाले में भी क्षेत्र धारण किया है। भले आकाश की अपेक्षा से उसी क्षेत्र में है, किंतु हाँ विषय की अपेक्षा, ज्ञान गुण की अपेक्षा पहले वाले आत्म प्रदेश और अभी वाले आत्म प्रदेश अलग है। इसलिए पहले वाले आत्म प्रदेशों ने घेरा, और अभी उसका क्षेत्र और अभी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से क्षेत्र का परिणमन हो गया, स्व क्षेत्र में ही परिणमन हुआ। तब भी आत्मा उन आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से थी, अब भी आत्मा उन्हीं आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से है। इसलिए आत्मा का परिणमन भले विषय ज्ञान गुण की अपेक्षा से हुआ हो, किंतु क्षेत्र की अपेक्षा स्व क्षेत्र में ही परिणमन हुआ। स्व क्षेत्र की अपेक्षा स्व क्षेत्र में स्थित होकर के ही हुआ। पर्याय में पर्याय, आप सबसे पहले परिणमन क्षेत्र की अपेक्षा से होना मतलब एक छोटा क्षेत्र से बड़ा क्षेत्र होना, ऐसा नहीं है।
ऐसा हो भी सकता है पुद्गल की अपेक्षा से, क्योंकि हमने रोटी के उदाहरण लिए थे तो वो पुद्गल की अपेक्षा से हो गया। जीव द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य की अपेक्षा से ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध जीव द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए आपको बहुप्रदेश आत्म प्रदेश जो है उनकी अपेक्षा से ही वहां पर उसको क्षेत्र लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी विभाव पर्याय में भी हम मनुष्य पर्याय में जब उदाहरण लिए थे तब भी आत्मा क्या था? शरीर प्रमाण आत्मा को ले लिया, करेक्ट, आत्मा वो शरीर। उसका क्षेत्र हो गया। और अगली पर्याय देव पर्याय में भी देव शरीर प्रमाण आत्मा, तो वहां पर हमको समझने के लिए इजी हो गया कि भाई वहां पर संकोच हुआ है। मैं अगर कहता हूं 7 हाथ जिस प्रकार की पर्याय है, उसी प्रकार की वसी नाक नक्श वाली अगली पर्याय को ले लो, मनुष्य से मनुष्य में ही बस एग्जैक्टली सेम। अभी जितना नाक का प्रमाण है उतना ही नाक का प्रमाण, जितना कान का प्रमाण उतना ही कान का प्रमाण, जितना मस्तक का प्रमाण उतना ही मस्तक का प्रमाण। उदाहरण के लिए ले लो, तो मनुष्य से मनुष्य बना। अब पहले मनुष्य के आत्म प्रदेश कितनी अवगाहना में फैले थे? 5 फीट 10 इंच वाली अवगाहना में फैले थे। अब नए आत्म प्रदेश पर्याय बदली कि नहीं बदली? अब एक जीव पहले मनुष्य से दूसरा मनुष्य बना कि नहीं बना? बना। अब दूसरा मनुष्य जब बना तो उसने भी वहां पर जाकर के अपना क्षेत्र बना लिया कि नहीं बना लिया? भरे डायमेंशन की अपेक्षा से सेम है, क्षेत्र अलग पर है, वो क्षेत्र किसका है? उसी का क्षेत्र वो है नई ना। पर्याय का क्षेत्र है, नई पर्याय का क्षेत्र है। पर्याय की अपेक्षा वर्णन हो गया, और पर्याय किसकी है? जीव द्रव्य की है। मतलब क्षेत्र किसका हो गया? जीव द्रव्य का हो गया। जीव द्रव्य वही है जो पहली पर्याय में था और अगली पर्याय में है। तो जीव द्रव्य का क्षेत्र, जीव द्रव्य का क्षेत्र, वो अलग बड़ा हो और कम होना ये उसका स्वभाव है। पर कब बड़ा कम और बड़ा संकोचन और विस्तार कब होगा? जब नया शरीर कम ज्यादा होगा तब होगा। और ये वाली चर्चा शुद्ध पर्याय में नहीं होगी। तो शुद्ध पर्याय में स्व क्षेत्र को कैसे देखेंगे? आत्म प्रदेश की अभी भी आत्म प्रदेश की अपेक्षा से देखा, वहां भी आत्म प्रदेश की अपेक्षा से देखा। अब यहां पर आत्म प्रदेश को शरीर के प्रमाण आत्म प्रदेश थे, इसलिए शरीर की अपेक्षा उसको भी विवक्षा में ला करके कहा। किंतु वहां पर शरीर नहीं है तो शरीर रहित विवक्षा से वहां पर सोचना पड़ेगा। वो कैसा सोचना? शरीर रहित विवक्षा आत्म से प्रदेश है और आकार भी है। आकार, हाँ आकार रहता है, बरोबर। हाँ, पूर्व पर्याय का आकार है कि नहीं हाँ, सिद्ध भगवान का? रहता हाँ, हाँ, बस उसी के हिसाब से उसी की अपेक्षा से। क्योंकि आकार अगर नहीं मानोगे तो आकाश द्रव्य में कहाँ अवगाहन पाओगे? नहीं, बरोबर है। जैसा पद्मासन में गए तो पद्मासन, और खड़गासन में गए करेक्ट। तो खड़गासन में तो वो आकार को छोड़ दो, वो तो आकाश द्रव्य की चर्चा हो गई। किंतु क्षेत्र किसका बना? मेरे जीव द्रव्य का बना। अब 2 मिनट के बाद में मेरी भाई एक समय के पश्चात होती है, मैं कहने के लिए समझने के लिए 2 मिनट कह रहा हूं। 2 मिनट के पश्चात या एक समय के पश्चात मेरी पर्याय बदलने वाली की नहीं, मैं सिद्ध हुआ अभी। मेरी पर्याय बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो किस किस में बनेगी? द्रव्य की अपेक्षा परिणमन, क्षेत्र की अपेक्षा परिणमन, काल की अपेक्षा परिणमन, भाव की अपेक्षा परिणमन। मतलब इन चारों में स्थित होकर के ही आत्मा में परिणमन होता है, जीव द्रव्य में या द्रव्य में परिणमन होता है। तो मेरा जीव द्रव्य में जीव द्रव्य का जीव द्रव्य में ही परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? पहला जीव द्रव्य कौन था? पहला विषय जानने वाला आत्मा। अगला जीव द्रव्य कौन है? वही है, किंतु दूसरा पर्याय की विषय अपेक्षा अगला विषय जानने वाला जीव द्रव्य। तो एक विषय जानने वाला जीव द्रव्य, अगला विषय जानने वाला जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में परिणमन हुआ कि नहीं हुआ द्रव्य की अपेक्षा? हो गया। कहने की, कथन करने की विवक्षा है। अब क्षेत्र की अपेक्षा पहला विषय जानने वाला आत्म प्रदेश और अगले विषय जानने वाले आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश टू आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश की ही क्षेत्र है। तो क्षेत्र टू क्षेत्र फर्क हुआ कि नहीं? विषय की अपेक्षा से बदलाव हो गया। अब काल की अपेक्षा, जिस काल में पहले वाला विषय जाना था और जिस काल में अगले वाला विषय जान रहे हैं, तो काल परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो किसका काल है? उसी जीव द्रव्य का काल है। तो स्वकाल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब भाव की अपेक्षा देखो, पहले भी ज्ञान था, जिस ज्ञान से केवल ज्ञान से जाना, और अभी भी केवल ज्ञान है, उसी ज्ञान से जान रहे हैं, किंतु विषय की अपेक्षा से उसमें बदलाव है। तो ज्ञान गुण मतलब स्वभाव में, स्वगुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मतलब वो लास्ट वन भाव, पण ज्ञान तो केवल ज्ञान सेम ही रहता है, लेकिन विषय दूसरा रहते हैं। वही तो तो शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध जीव द्रव्य में उसकी पर्याय कैसी मानोगे? हाँ, वही तो विभाव पर्याय को समझना बड़ा सरल है। हाँ, करेक्ट। वहां पर जब तक आप लोग थियरी नहीं लगाओगे, क्योंकि थियरी से जानना है, सिद्ध भगवान कुछ है ही नहीं सामने।
और ना ही सिद्ध भगवान सिद्ध बनने के बाद कोई आकर के उसका कथन कर रहे हैं। अरहंत भगवान ने भी केवल अज्ञान से सिद्ध अवस्था को जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अरहंत भगवान ने भी सिद्ध भगवान को सिद्ध अवस्था को कैसे जाना है? केवल ज्ञान से जाना है। और सिद्ध भगवान कैसे जान रहे हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ केवल अनुभूति के द्वारा भी जान रहे हैं। अच्छा, अनुभूति के साथ। ठीक है? हाँ, समझ गए। अरे हाँ तो बोलो। हाँ, बोलिए, समझ गए। हाँ, कथनचित मतलब थोड़ा बहुत तो एक हाँ, चिंतन करने के लिए मिल गया। मैं पूरा का पूरा आपको सर्टिफिकेशन नहीं मांग रहा हूँ कि दे दो नहीं, करके। नहीं, रेखा समझ दीदी गए, बोलो। समझ गए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि क्या हम उस विषय तक पहुंच रहे हैं तो और चर्चा कर सकते हैं। रेखा दीदी बोलो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। हम कार्य की संरचना करना यानी कि उनको पूर्व पूर्व पर्याय मानेंगे, और कार्य का कार्य सिद्धि की होना संरचना उसको नहीं कह उत्तर रहे हैं, पर्याय। पर्याय की संरचना कह रहे हैं। पर्याय की, हाँ, पर्याय की संरचना उसको पूर्व पर्याय। पूर्व पर्याय, पर्याय की देखो ये सारी सिद्धि चीजें जो है, पूर्व। सारी चीजें जो है वो पूर्व पर्याय से हाँ, उत्तर पर्याय में जाती है। उत्तर पर्याय हाँ, कार्य है, पूर्व पर्याय कारण है। तो कारण कहाँ कारण। स्थित हुआ? रचना संरचना आदि जो है उसको कारण मान सकते हैं। किसकी अपेक्षा? पूर्ण कार्य होने की अपेक्षा से उसको कारण मान सकते हैं। तो वो कारण, कारण हाँ, कहाँ हुआ? जैसे देव पर्याय का कारण कहाँ पर उत्पन्न हुआ है? मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ मनुष्य में। है ना? तो हाँ, पूर्व पर्याय में जितने भी कारण है वो पूर्व पर्याय में होंगे। और उनका कार्य कहाँ दिखेगा? जब साधयति अगली यानी कि सिद्ध, अगली पर्याय में दिखेगा। अगली पर्याय में दिखे दिखे। बस ठीक। इसको बिल्कुल नहीं भूलना। और ये कार्य क्यों हो रहा है? द्रव्य अर्थ क्रिया क्यों कर रहा है, कर पा रहा है? क्योंकि द्रव्य अनेक धर्मात्मक है। हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए सुंदर दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी, यदि इस शुद्ध द्रव्य में हमने सिद्ध में तो घटा दिया है, जीव द्रव्य में, पर धर्म द्रव्य में यदि हमें स्वकाल और स्वभाव लगाना है तो उसमें कैसे घटित करेंगे पर्याय अब में? आप ही बताओ तो मुझे। स्वकाल देखो में, देखो सबसे स्वकाल पहली में बात वहां पर तो होने वाली है कौन सी? अर्थ पर्याय एक एक समय वाली होने अर्थ वाली है। पर्याय। तो हाँ, जैसे सिद्ध भगवान में भी हमने देखा। अब पर्याय किस अपेक्षा से बदल रही है? पर्याय बदली, इसको पहली मीमांसा कर लो, इसके ऊपर पहला चिंतन कर लो कि भाई ये पर्याय से ये पर्याय, धर्म द्रव्य की कौन सी पर्याय बदली? ये पर्याय से ये पर्याय बदली। अब ये पर्याय कैसे बदलती है? उसके षटगुण हानि वृद्धि की वैसे होती है। तो मान लो कि वो वृद्धि हो गई। कहा क्या हो गया? उसमें वृद्धि हो गई। तो वो वृद्धि होने वाला धर्म द्रव्य और वृद्धि नहीं हुआ जब पहले वाली पर्याय वाला धर्म द्रव्य, इन दोनों की चिंता करनी है, उसके ऊपर चिंतन करना है। यानी छठ स्थान पतित हानि वृद्धि से वहां जो वृद्धि हानि हो रही है उसी को परिणमन कहेंगे उसका। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, कार्य किस रूप में दिखने वाला पर्याय है? वही। गति में सहायक होने की अपेक्षा से ही कार्य दिखने वाला है। हाँ, यानी मैंने सही लिखा है वो। और स्वभाव में लेंगे गति हेतुत्व तो में अभाव में जो, हमेशा गुण की अपेक्षा वर्णन चलेगा। हाँ, तो गति हेतुत्व उसका गति गुण हेतुत्व है। की अपेक्षा, तो बहुत उसे बढ़िया। उस अपेक्षा से अविभक्त प्रतिच्छेदों का बढ़ना और घटना वो हो तो जाएगा। गति हेतुत्व गुण में स्थित होकर गति हेतुत्व में जो बदला हुआ है वो स्वभाव परिणमन हो गया धर्म द्रव्य का। ठीक है भैया जी। पंकज जी, जी शुद्ध भगवान, जी भगवान। पंकज जी, शुद्ध द्रव्य की पर्याय जो होगी वो शुद्ध रूप ही होगी। जी तो ये दीदी ने जो है धर्म द्रव्य को उदाहरण बनाया, तो वह धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य शुद्ध ही होने के कारण उसमें जो पर्याय होगी वो अर्थ पर्याय रूप में होगी। व्यंजन पर्याय जिसको अपन पुद्गल और जीव में जो होता है संसारी जीव में, वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अर्थ पर्याय को ही ले लिया एक समय वाली, क्योंकि उनमें व्यंजन पर्याय होती ही नहीं है। चलिए प्रमोद जी। मैं ये कह रहा था, अभी जो डिस्कशन चल रहा था, तो ये समझे साध्यति मतलब काल पूर्ण होने के बाद जो फल मतलब सिद्धि हो गई, काल की साध्यति मतलब काल की सिद्धि माने। ये सबका स्वक्षेत्र स्वद्रव्य स्वकाल स्वभाव, इन सब का जो फल मिला वो साधयति। और निष्पादन का मतलब काल पूर्ण, जब पर्याप्ति पूर्ण, कोई चीज पूर्ण हो गई वो काली मतलब भाव भाव रूप में पूर्ण कार्य होना, का अंतिम चरण पूर्ण हो गया। पूरा हो गया। उसके बाद फल की प्राप्ति मतलब हाँ वो फल मतलब हो गई। पुणे पुणे और मुंबई के बीच में अभी जो मिसिंग लिंक लोनावाला में बनी,
तो उस मिसिंग लिंक का अंतिम पत्थर रखा या लिंक जोड़ी या जो भी उन्होंने किया, या फिर मान लो टनल है। जामी और पब्बत जामी। जी महाराज। पब्बत जामी में प्राप्त होता हूँ, गच्छामी में प्रारंभ करता हूँ, जाता हूँ। और इन दोनों के परे साधयति है। क्रियापद जो है काल अपेक्षा भी लगते हैं, विजिलिंग, लोडलिंग, लगा लेंगे, इनके हिसाब से भी लगाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह वही लगा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर जो निर्मिनोति है, व्याकरण पढ़ना निर्मापयति जरूरी है है, इसलिए। निष्पादति है, ये चरण की अपेक्षा, अतला ये पड़ाव की अपेक्षा, जैसे आचार्य अभी गुरुदेव कह रहे हैं, अभी सागर जी महाराज, ये आपको समय की अपेक्षा से भी वहां पर दिखेगा, क्योंकि ये क्रम से चल रहे हैं, इसकी अपेक्षा से भी दिखेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूं कि निष्पादयति कहाँ पर होगा और साधयति कहाँ पर होगा। हाँ, निष्पादयति मतलब मैं टनल बना रहा हूं, और वो टनल का बिल्कुल एक एंड पर मैं आ गया, अब बिल्कुल बीच में एक परत रह गई है, उसको जैसे ही तोड़ूंगा तब जाकर के उसको हम टनल कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा हो गया ना, वो सिक्के अपोजिट दूसरा हिस्सा हो गया सिक्के का, देखा जाए तो वो तो वहां तक पहुंच गया, उसके बाद टनल कार्य साधयति मतलब चतुष्टय की अपेक्षा से परिणमन पूर्ण होकर के फल रूप दिख रहा है। और निष्पादयति में सिर्फ एक भाग है कार्य का। हाँ ठीक, कार्य का एक भाग है सिर्फ। मतलब ये तो वैसे ही हो गए, ऐसे चरण दिखाने को चरण हैं, जैसे हम आश्रम में भी देखते हैं कि चार कारण हैं, लेकिन एक साथ ही सारे पूरे एक साथ ही होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही यहाँ सारे कारणों का फल मतलब साधयति है, मतलब सारे आश्रम कारणों बंद का में भी फल। जैसे कहते और हैं ना निष्पादयति जो है वो अभी तक एक कारण की पूर्तता, ऐसा कह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। ये मतलब यहाँ पर जिस विवक्षा से लगाए वो हम कह रहे हैं, अभी अलग अलग कथन जगह पर अलग अलग हो सकता है। मतलब कथन करने के लिए चरण है, बाकी तो कथन बिल्कुल। करने अब देखो, घर का निर्माण कर लिया, अब निर्माणोति जो है, निर्मिणोति जो है वो कहीं पर भी लग जाता है, मतलब घर का निर्माण हो गया, घर पूरा होने के बाद हम कहते हैं घर का निर्माण हो गया। अब बोलने की कथन की विवक्षा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द तो वही शब्द है, किस विवक्षा में लग रहे हैं। हमेशा वहां पर निष्पादन की अपेक्षा से आवे या कार्य साध हो गया ये शब्द लगावे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रसंग अवधान विवक्षा के अनुसार जी शब्दों जी का भी अर्थ नया नया, कभी कभी उसी रूप में पर्यायवाची चाहे क्रियापद में हो चाहे शब्द में हो। जैसे नाचर की टीका जब अपन पढ़ते हैं तो शब्द भंडार भी अपना वृद्धिंगत हो, इसीलिए भी जो क्या है, कोई नए नए कुछ लोग एक ही शब्द से परिचित होते हैं, उनको नया भी शब्द भंडार मिले, इसलिए भी जोड़ा जाता है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्द जोड़ा गया है। जी जी। तो आज इस बहुत ही गंभीर किंतु सरल चर्चा के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, कथयति। जैनम जयतु शासनम। जैसे पंकज जी जी भगवान। निरूपयति, कथयति, प्ररूपयति, है ना, जी तो ऐसा जो क्या है कथयति, ऐसे कोई शब्द देते हैं, कई बार ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है क्रियापदों के साथ, ऐसे होता है। बिल्कुल।